ओके, वी आर लाइव नाउ। ठीक है, हम लोग लाइव आ चुके हैं। और डे 2 के स्टार्टिंग में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लग रहा था कि मतलब इंडिया बहुत आगे जाएगा। कल हर्षित राणा ने अच्छे से बॉलिंग नहीं डाली थी, सिर्फ जसप्रीत बुमराह के ऊपर डिपेंड था। जैसे सिराज भाई भी बोल रहे थे कि जस्सी भाई, आई बिलीव ओनली इन जस्सी भाई। बट अब ऐसा लग रहा है कि आई हैव टू बिलीव इन जस्सी भाई ओनली, बिकॉज सिराज भी मतलब सिराज ने बाद में थोड़ा, सिराज का इंजन भी गर्म हुआ और फिर उसके बाद भी उन्होंने कैरी वैरी की विकेट झटकाई। फिर थोड़ा ट्राविस हेड के साथ भी मामला थोड़ा गर्म हो चुका था। बट सिराज का भी टप्पा एक ही लाइन पे नहीं दिख रहा था। और हर्षित राणा की तो क्या ही बात करें, मतलब लग रहा था कि हर्षित राणा की जगह आकाशदीप को मौका मिला होता तो वो ज्यादा बेटर होता। हर्षुल, क्या बोलोगे, मतलब इंडिया का बॉलिंग लाइनअप कहाँ पे वीक हुआ ऑस्ट्रेलिया के सामने देखे तो? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में स्कॉट बॉलैंड एक हरे टप्पे पे बॉल डालते जा रहा है, ठीक है, जैसे तुमने देखा। और जॉश हेजलवुड नहीं है, फिर भी ऑस्ट्रेलिया को जॉश हेजलवुड की कमी महसूस नहीं होने दी स्कॉट बॉलैंड ने। और इंडिया का बॉलिंग लाइनअप कहाँ पे वीक हो रहा है? बोनजूर बोनजूर एवरीबॉडी। जहाँ तक मुझे लगता है बोलेंड वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। वो खेलता है ऑस्ट्रेलिया में, बड़ा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, और उसने ये पिच बहुत बार देखी है। तो ऑफ कोर्स ऑब्वियस है कि वो जो पिच है, जो लाइन है, जो लेंथ है, जो पिचेस वहाँ की कंडीशंस है, ही नोस बेटर देन एवरीबॉडी एल्स। So yeah, but we are lacking in so many things in bowling. I know because in prior dates in early border Gavaskar trophies, we have some good bowlers. But right now we have only Bumrah and partially we can say हाफ सिराज, Siraj. हाफ Yeah, सिराज। half Siraj. वी डोंट हैव पूरा सिराज ऑल्सो। Because some of his balls only are good balls, but other than that, plain bowling, plain simple bowling. हाँ, मतलब बोल सकते कि सिराज ने भी, मतलब वो वाले सिराज नहीं दिख रहे हमको, जैसे वो जो श्रीलंका के सामने घातक दिखते थे कि भाई आज आधे घंटे में वो ही मैच खत्म हो जाएगा। वो डिफरेंट सिराज थे। और ये वाले जो सिराज आते हैं वो मतलब लग रहा है कि इनको थोड़ा एग्रेशन चाहिए, स्लेजिंग चाहिए, उसके बाद इनकी बैटरी थोड़ी गर्म होती है। क्योंकि ट्राविस हेड का भी मतलब जस्ट मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा मैच खत्म होने के बाद, पूरा दिन खत्म होने के बाद। तो ट्राविस हेड बोल रहा था कि मैं सिराज को ये बोल रहा था कि वेल बोल, और सिराज ने कुछ उल्टा ही ले लिया और सिराज सामने से आकर के झगड़ने लगा। और वो भी बहुत डिसअपॉइंटेड था ट्राविस हेड की। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऐसे रिएक्ट करेगा इतना अच्छा बैटिंग करने के बाद, और जहां पे मैच सिचुएशन था। तो डिड यू थिंक हर्षुल की क्या ये सही था? मतलब ये पता है बीजीटी में और एक बड़ा सा ट्विस्ट डाल दिया ये चीज ने, पर और एक मजा भी आया इससे ज्यादा, मतलब ज्यादा ट्विस्ट एडेड ही था ये, अब मजा आएगा और ये सीरीज में। to be honest, to be honest, Krunal, can I call you Krunal? या I don't know you that much, but ठीक है भाई। uh, Also, you can speak in Hindi, Harsul. I know. Guys, so Harsul is from India, but right now he's in Congo. So वो कॉन्गो से बात कर रहा है, don't ठीक make है। fun of my face that I belong to Congo, please, guys. एंड आई थिंक वो कॉन्गो में मतलब क्रिकेट को डेवलप होते हुए देख रहे हैं। आई नो इट्स, अभी तो आईसीसी की वो वाली टीमों में भी नहीं आती होगी जिसमें नामीबिया आती है, वो सब आती है, साउथ बट अफ्रीका की लोकल टीम। हाँ मतलब ये एसोसिएट नेशन के अंदर आ सकती है, मतलब कॉन्गो भी। तो हर्षल है एसोसिएट नेशन में क्या कॉन्गो की टीम? एसोसिएट नेशंस बोले तो अभी देखिए आप, अभी एक रिकॉर्ड बना था, मैं मेरे ख्याल से मैं रिकॉल करूंगा लास्ट मंथ में, जिम्बाब्वे वर्सेस गाम्बिया में हाईएस्ट T20 इंटरनेशनल स्कोर, हाँ अगर आप सबको याद हो। हाँ हाँ। तो जो वो गाम्बिया देश है, उसमें मेरे एक्चुअली फन फैक्ट, मेरा फ्रेंड जो है, मेरे सोसाइटी का फ्रेंड, हम दोनों का फ्रेंड, वो खेला था उसमें। और परफॉर्म भले ही जैसा भी हुआ हो, अर्जुन नाम है उसका, अर्जुन सिंह भले ही राजपुरोहित हुआ मैं, परफॉर्म मतलब जैसा। आप हाईलाइट देखोगे तो देखोगे कि यस, पहले बॉल पे आई थिंक चौका मारा था कुछ, और सेकंड बॉल पे आउट हो यस। गए थे, वो बोल्ड हो चुके थे, हाँ। पर वो हमारा फ्रेंड एक इंटरनेशनल मैच में खेला, हमारे लिए तो वही बहुत है। और हाँ हाँ, जैसे कि गाम्बिया है, जैसे मैं अभी लुबुम्बाशी, डीआरसी, मतलब डीआरसी देश है मेरा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो अभी यहाँ पे क्रिकेट उतना चल रहा है अभी, आप बोल सकते हो
इंडिया का 1972। यस, एक एक साल बाकी है, एक चैंपियनशिप अगर आ जाए हाँ मतलब तो धीरे यहाँ धीरे पे भी एसोसिएट काफी नेशन जगह को होगी। भी आईसीसी फोकस में ला रहा है, मतलब फीफा की तरह हर बार वो टीम्स बढ़ा रहा है, T20 वर्ल्ड कप्स में वगैरह काम कर रहा है। अभी जैसे नेपाल प्रीमियर लीग भी कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, ऑनलाइन चालू हो चुका था। ठीक है, ये वाली बात मतलब जस्ट बाद में करेंगे। एंड में करता है ये वाली सारा डिस्कशन। ठीक है, सबसे पहले तो जो हॉट टॉपिक है बीजीटी का, उस पे ही रहते हैं। तो बीजीटी में हम्म। देखने जाए तो आज फर्स्ट हाफ में मतलब मानस लाबुशेन जो ऐसा प्लेयर जिसकी एवरेज कुछ 60+ थी, जिसको डॉन ब्रैडमैन के साथ कंपेयर किया जा रहा था 3 साल पहले, 2 साल पहले हम्म। ऑस्ट्रेलिया में। और अभी कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि फर्स्ट टेस्ट के पहले और फर्स्ट टेस्ट के बाद मानस लाबुशेन को ये बोला जा रहा था कि ये डिजर्व ही नहीं करते प्लेइंग 11 में। ऑस्ट्रेलिया की लोकल न्यूज़पेपर मीडिया सब यही बोल रहे थे कि लाबुशेन डिजर्व नहीं करते। तो आई थिंक लाबुशेन का बैकअप देखना चाहिए, पर लाबुशेन ने फिर से एक बार ऑस्ट्रेलिया को, जो बेस होता है ना मेरे अकॉर्डिंग, सबसे पहले बेस मैक्स विनी ने और मानस लाबुशेन ने बनाया था। उसके बाद ट्रेविस हेड ने आके जो फायर किया वो वहां पे किया। जो 64 मानस लाबुशेन के 64 की जगह कुछ 12-13 रन होते और उस पर आउट हो जाते ना अगर वो, तो नहीं हो पाता। और पार्टनरशिप ही नहीं बनती। हाँ मतलब वो जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर था ना एक तरह से, वो ट्राविस हेड जब बैटिंग के लिए आया हम्म। तब हट चुका था ऑलमोस्ट, क्योंकि 100 रन जैसा स्कोर बोर्ड था उनका ऑस्ट्रेलिया का, राइट। डेफिनेटली राइट। क्योंकि अगर हम लोग पहले टेस्ट में देखे तो ट्राविस हेड जब प्रेशर सिचुएशन में आया था ऑस्ट्रेलिया के लिए बैटिंग करने, तब कोलेप्स ही हुआ था उनका दोनों इनिंग्स में। ट्रैविस हेड फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये उसका ही होम पिच है मेरे ख्याल से, जहां हाँ तक हाँ, मुझे ये पता है। इसका एडिलेड उसका होम और सिटी है, होम टाउन है, और पूरा ऑडियंस ये एक्चुअली दो लोगों का है, मतलब ट्राविस हेड का भी है और मैक्स विनी का भी है। हाँ, मैक्स विनी का भी है, दोनों का होम टाउन है। तो मैक्स विनी ने मैक्सवेनी भी डबल मेरे किया ख्याल था। से फर्स्ट इनिंग से तो बेटर ही किया है। हाँ, मैक्स विनी ने फर्स्ट मतलब अच्छा खासा टेस्ट पे। पार्टनरशिप करके बेस रख दिया था एक। हम्म। और लाबुशान 30 ईयर के हमारे क्वींसलैंड के प्लेयर, बढ़िया खेले उन्होंने। पर हमारे नीतीश कुमार रेड्डी भी कम नहीं है, उन्होंने बहुत ही बढ़िया बॉल डाल के बहुत ही बढ़िया कैच भी लिया। यशस्वी जायसवाल हमारे जैस हाँ बने। मतलब वो वाला शॉट एक्चुअली मानस लाबुशेन ने स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा था, बट मेरे हिसाब से वो हमारा एक लक था ऐसे देखने जाए तो। मुझे लग रहा था कि मानस लाबुशेन आज सेंचुरी करके ही जाएगा, बट वो वाला जो शॉट था ना उसका, वो ऐसा भी नहीं था कि बॉल उतना अच्छा था नीतीश कुमार रेड्डी का। बट हाँ, यशस्वी जायसवाल का वो कैच बहुत अच्छा था। वो जो इस पोजीशन पे खड़ा था और वहां पे स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बन रही थी, तो वहां पे उसने जैसे ही कट किया पीछे, वो एग्जैक्ट जायसवाल के पास गया। और मतलब पूरी इंडिया सेलिब्रेट कर रही थी, क्योंकि वो देखा नहीं था इंडिया ने, क्योंकि तब आई थिंक जसप्रीत बुमराह भी थक गए थे और उनको ग्रीन Just make इंजरी yesterday लग make रही sure थी। everyone gets their hydration in. Yeah. But what a sitting we have today. Great opportunity for these two. और ये आई थिंक मैं हर्षुल हमें वो आ रहा है, आई थिंक तीसरा स्पीकर का वॉल्यूम आ रहा है, तो वो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, बंद कर देना ऐसा अरे, कुछ। देखना पड़ता है ना भाई, क्या बात करे हाँ हाँ, क्या मतलब क्यों कर कॉपीराइट आ रहे सकता है यार, यूट्यूब वाले डाल देंगे भाई कॉपीराइट। अरे क्या और जो भी करे। देख रहे हैं यार, प्लीज सब्सक्राइब करो, तो थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा, और आपकी तरह बॉल टू बैट शो में आएंगे लोग। बाय द वे, दिस इज द फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट हाँ, ऑफिशियल फर्स्ट लाइव बॉल टू बैट स्ट्रीमिंग, वीडियो। ये पहला लाइव स्ट्रीमिंग है बॉल टू बैट का। ठीक है, तो अभी हम लोग मतलब और और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो भी करेंगे, जो आईपीएल टीम के ऑक्शंस के टीम्स बनी है, स्क्वाड्स बनी है, उसका भी रिव्यू करेंगे, कैसे हुआ कैसे नहीं, कौन सा वाला स्क्वाड अच्छा नहीं है। जैसे कुछ फ्यू हाइलाइट्स करने के लिए मैं सीएसके तो है ही, हमारे पास आरसीबी भी है। ठीक है, उन्होंने ऑक्शन टेबल पे कैसा किया सबको पता है। वो तो मैंने अभी देखा नहीं है मिस्टर कृणाल, बट मुझे जहां तक लगता है सभी स्ट्रीम टीम अभी बैलेंस है। भी थोड़ा थोड़ा ढूंढ रही है अपने अपने प्लेयर्स, अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेसेस। तो देखेंगे अगले थोड़े टाइम में कि कैसे आईपीएल के बारे में हम डिस्कस हाँ, उसका करेंगे। पूरा तो एनालिसिस फिलहाल करके अभी फिर हम लोग एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें A to Z सारी चीजें कवर्ड होगी, मतलब कौन सा बेस कवर्ड है उनका, कौन सा नहीं है, क्या वीकनेसेस है क्या स्ट्रेंथ्स है। और अगर जब आईपीएल पास में आना होगा तो उसके पहले भी, अभी तो मेन फोकस सबका बीजीटी पे ही है। मतलब
हर्षो क्या लगता है, मतलब ये वाला मैच का क्या लग रहा है तुम्हें कि गई मैच, मुझे कि अभी जहाँ भी कुछ तक चांस लगता है है, थोड़ा मैं बहुत, कि अभी ऋषभ मैं पंत इंडियन बैटिंग हूँ। कर रहे हैं ठीक है, और नीतीश कुमार रेड्डी, तो ये दोनों में। मैं इंडियन हूँ, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हूँ, पर मैं गलत नहीं कहूंगा कि हमें उतना चांसेस एज अ मुझे नहीं लग क्रिकेट रहा है, फैन, एज अ टू बी न्यूट्रल ऑनेस्ट। क्रिकेट फैन क्या लग रहा है? एज अ न्यूट्रल क्रिकेट फैन, इंडिया में गोइंग टू लूज। आई एम रियली रियली सॉरी, बट इंडिया क्योंकि मुझे कैनॉट। ये लगता है अगर इंडिया ये मैच जीत जाता ना, तो हमारे बीजीटी फाइनल के जो हमारा ये है चैंपियन। चांसेस है वो तो हाँ सुधरेगा ही। मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारी टीम आ ही जाए, हाँ, मतलब आ फाइनल जाए, में जाने के पर हमारे क्या करें फिर अभी। चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर हम लोग ये नहीं जीतते ना, तो फिर थोड़ा इफी हो सकता है मामला, बट स्टिल हमारे चांसेस है ज्यादा आने के, इंडिया और साउथ अफ्रीका के फाइनल में आने के चांसेस। बट कैसा है कि ये पिंक बॉल में अगर हाँ ऑस्ट्रेलिया को हराया ना, तो ये वाला गवर्नमेंट टूट जाएगा, मतलब ये सिमिलरली एडिलेड में जो मैच हराएंगे ना, वो गाबा के गवर्नमेंट जैसा ही रहेगा एक तरह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया बहुत खेलता है और हर बार पिंक बॉल का एक मैच रखता है सीरीज में, क्योंकि उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि ये वाला मैच तो वही जीतेंगे, इसीलिए। पिंक बॉल से मुझे याद आया कि हमारे जायसवाल साहब ने ये बोला था हाँ, स्टार्की को, इज स्टार्क इट टू स्लो? साहब को, कि इज इट टू स्लो, देन उन्होंने पहले ही बॉल पे आके फर्स्ट इनिंग में उनको आउट कर दिया। और हर्षित राणा ने भी पर बोला था, ये मुझे नहीं लगता। हर्षित राणा भी दो तीन बाउंसर नहीं डाले मुझे, थे, और उसको भी बोला था रिप्लाई में स्टार्क ने कि भाई आई हैव अ लॉन्ग मेमोरी। और रिप्लाई दे रहे सबको स्टार्क, हाँ मतलब स्टार्क ने जो कल डे वन पे जो परफॉर्मेंस दी वो, उसके बाद सेकंड इनिंग्स में इंडिया का जो कोलैप्स किया है भाई, कम इन्स डाले जा रहा है, स्टार्क डाले जा रहा है, और क्या बॉल डाल रहा है भाई, मतलब लिटरली उसका जो स्विंग होके सीम हो रहा है ना पिंक बॉल पे, मतलब जब हम हर्षित राणा की बॉलिंग देखेंगे तब लगेगा कि ये अलग पिच पे मैच हो रहा है, फ्लैट अलग बॉल से हो फ्लैट रहा है। पिच। और जब स्टार्क बॉलिंग कर रहे हैं ना, तब कुछ लग रहा है कि ये अलग ही पिच है भाई, यहाँ पे मतलब सारी चीजें हो रही है, सिम भी हो रहा है, सिम पे पड़ के अच्छे से फास्ट आ रहा है बॉल, स्विंग भी हो रहा है। और जो स्टार्क कर रहे हैं ना, 2 दिनों से नोटिस किया मैंने कि 3-4 बॉल आउट स्विंग पे डाल रहा है, जब बैट्समैन रेडी हो जाए कि हाँ अब इसको मुझे छोड़ना है, तो तब थोड़ा चिल हो जाता है तो बैट्समैन, अंदर तब इन ला रहे स्विंग आ हैं। जाता है, और अंदर बैट्समैन रिएक्ट ही नहीं कर पाता है तब तक, क्योंकि पिंक बॉल क्या है, टप्पा गिर के चढ़ता है थोड़ा पिंक बॉल, तो ये दिक्कत है। तो यही यही है सर जी, यही है ऑस्ट्रेलिया का खेल और कमाल। जहाँ तक मतलब मुझे लगता है, हर्षित तो क्या था राणा फिर, एक आईपीएल बॉलर फर्स्ट के टेस्ट रूप में में कोई और बढ़िया टीम है। आई थी क्या ऑस्ट्रेलिया की जगह, मतलब पाकिस्तान वाले आ गए थे क्या मास्क पहन के? ऑस्ट्रेलिया के कपड़े और मास्क पहन के? फर्स्ट कि फर्स्ट मैच में देखा जाए तो, क्योंकि वो पहला मैच था बॉर्डर गवास्कर का, वो अपना ऑस्ट्रेलिया भी खुद का फॉर्म ढूंढ रही थी, ऑलरेडी फॉर्म में थी नहीं थी, थोड़ा डाउट था। पर जैसे ही उन्होंने पहला टेस्ट मैच खेला, सब कंडीशन सिचुएशन देखी, हमारे प्लेयर्स कैसे खेल रहे वो देखा, उसके बाद उन्होंने अपना जो टैक्टिकल माइंड है, जो सालों से सालों साल से चलता आ रहा है, वही उन्होंने लगाया। और सेकंड मैच में हमारा आप ही हाल देख सकते हो कैसा हुआ। सही है यार, पर ये बीजीटी में हर बार ये होता था कि स्टीव स्मिथ वर्सेस विराट कोहली होता था ठीक है, और नेथन लायन वर्सेस हम्म, रविचंद्रन अश्विन, ऐसा भी चलता था कुछ। अब तो ये है कि स्टीव स्मिथ और विराट कोहली के बिना ही चल रही है, मतलब वो दोनों अब साइड सिर्फ, साइड हाँ पिक्चर। हाँ, मतलब वो दोनों अभी पिक्चर में है ही नहीं। हमेशा से वो दोनों का क्या रहता था कि हाईलाइट रहता था, मीन स्टीव स्मिथ और विराट कोहली पे ही सारी एड्स चलती थी, सब चलता था, हम्म, और लगता था कि ये दोनों पे ही दोनों टीम डिपेंडेंट है। मतलब बैटिंग में ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ कुछ कर जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया का तगड़ा स्कोर बन जाएगा, और बैटिंग में इंडिया की बैटिंग में विराट कोहली कुछ कर जाएंगे तो। अब तो ऐसा है कि दोनों टीमों को पता है कि विराट कोहली आ रहा है, कभी भी आउट हो सकता है, तो कुछ उतना खास सेलिब्रेशन नहीं होता है। स्टीव स्मिथ का भी वैसा ही है कि 10-20 रन में कभी भी आउट हो सकता है आए बंदा। गए, हाँ मतलब आए लग रहा है कि उनके गए। रिफ्लेक्स स्लो हो गए एज के साथ, एक तरह से एज वाला फैक्टर भी लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है, भाभी जी बहुत ही खाना खिला रही है। मतलब कौन सी वाली, ऑस्ट्रेलिया वाली या इंडिया वाली? दोनों के वहां दोनों ऐसा हो दोनों रहा दोनों है, दोनों। ऑस्ट्रेलिया में क्या खाना खिला रहे हैं भाई? वही है भाई, अभी कोहली साहब का तो पता नहीं क्या हो रहा है मतलब उनके कोहली साथ। साहब का तो मेरे को पहली लग रहा है मैच में करियर उन्होंने खत्म होते होते तबाही। 50 के नीचे एवरेज नहीं जाना चाहिए यार टेस्ट का, मतलब। वो भी है तो फिर अभी उनको मुझे लगता है स्टीव कि स्मिथ नेक्स्ट का तो मैच में अभी ही भी रिटायरमेंट 58 ले है। लेना चाहिए।
नहीं ऐसा बहुत अभी भी जरूरत तो है ही हमें बीजीटी में, अगर मतलब सीरीज जीतना है तो विदाउट विराट कोहली तो इट्स नॉट पॉसिबल। नहीं, स्टिल इट्स अ विराट इम्पोर्टेंट प्लेयर, कोहली क्योंकि सिराज को की, स्लीप में से मोटिवेशन देने वाला कोई चाहिए, क्योंकि वो एक ही बंदे की बात सुनता है, कोहली भैया। उसका कैप्टन एक ही है सिराज का, रोहित भाई नहीं है, उसका कोहली कैप्टन विराट कोहली है। समझता हूँ। किंग कोहली तो मैं भी मानता हूँ, पर अभी पता नहीं उनको भी क्या हो गया, कैसे खेल रहे हैं। आई लास्ट होप मैच में उनका अच्छा सेंचुरी आ चुकी कमबैक थी, हो। लास्ट मैच में आई थिंक सेंचुरी कोहली की इसीलिए भी आ गई थी, वो मेरे को लगा था एक पॉजिटिव साइड है, बट फिर उसके बाद ये दोनों इनिंग में जैसे आउट हुए कोहली, मतलब कोहली को आज जैसे आज तो आउट, बहुत खराब हो गया, वो सीधा बोल रहा है। हाँ वो सीधा बॉल आया और पता भी नहीं चला उसको यार। भले ही कल आप फर्स्ट इनिंग में सबको भी लगता बाउंस हो हुआ बॉल कि और वो बॉल छोड़ने जा रहा था, तो वो कंफ्यूज था, पता नहीं आई थिंक, तो वो टाइम पे भी वो एज टच करके स्टीव स्मिथ के हाथ में चला गया बॉल। और आज भी एकदम डिफेंड कर रहा था, बट वही ऑफलाइन ऑफ स्टंप वाला बॉल, जो चौथी पांचवी नहीं, स्टंप का ये बॉल। उतना भी ऑफ स्टंप में नहीं था। चौथी हाँ पांचवी मतलब स्टंप, पांचवी स्टंप पे तो नहीं पा, था, चौथे पा, स्टंप पे हम कह सकते हैं। हाँ मतलब चौथे स्टंप में था, मतलब इसमें वही दिक्कत है कि लोग बोलेंगे ये वाला बॉल टच नहीं करना चाहिए था, बट फिर ये होता कि वहां से अंदर आ जाता अगर बॉल और पैड पे लग ये जाता तो और इजी प्ले एलबीडब्ल्यू हो था, जाता, तो लोग मतलब बोलते टच करना चाहिए था। वही प्रॉब्लम है। अभी क्या करें साहब। किंग कोहली छोड़िए, अभी उस उनके बारे में बाद में बात करेंगे, मतलब अभी बात कभी कभी करते लगता है हैं। किस किस की बात करें, मतलब पॉजिटिव क्या है इंडिया की बैटिंग में, मेरे को तो सबसे पहले ये जानना है कि पॉजिटिव कौन से बैट्समैन लगे ये दो टेस्ट मैच में अभी तक। एक है हमारे स्पाइडी, मिस्टर स्पाइडी। ऋषभ पंत। मिस्टर ऑफ स्पाइडी के बारे में क्या ही कोर्स। बताया, मतलब वहां पे बंदे सामने सीधा शॉट खेल के आउट हो रहे हैं, मैच देख रहा हूँ मैं, तब मेरे को लग रहा है कि भाई ये बंदा क्या हवा में उछल के मार रहा है। भाई साहब 360 नहीं है भाई साहब, 580 है। मतलब वहां पे स्लिप में मानस लाबुशेन भी हंस रहा है, भाई ये कौन सा शॉट है जो वो वाला स्कॉट अच्छा, वॉलेट तो को शॉट खेला कोई था वो। दिक्कत नहीं पड़ा। मतलब बॉलर को भी कोई, वो बॉलर भी कुछ प्लान नहीं कर सकता इसके लिए कि यहाँ पे ये शॉट मारेगा, क्योंकि खुद ऋषभ पंत को नहीं पता है मैं कहाँ मारूंगा। क्या मारूंगा अभी। वो ओपनिंग तो से स्टार्ट सही है, करते हैं और इंडिया में। दूसरा एक पॉजिटिव हाँ हाँ पहले पॉजिटिव ओपनिंग बता दो। से। हाँ नहीं पहले पॉजिटिव बता दो फिर स्टार्ट करते हो। दूसरा पॉजिटिव हमारे टीम में यशस्वी जायसवाल है, बहुत ही यंग प्लेयर है, हमारे टैलेंटेड प्लेयर है। और जैसे कि उन्होंने फर्स्ट टेस्ट में बहुत ही बढ़िया खेला, 161 और 164 रन मारे आई गेस। हाँ हाँ और सेकेंड इनिंग में फिर अभी फर्स्ट मैच में उन्होंने पिंक देख लिया शायद इंडिया का। सभी मतलब मेरे लड़कों को का लग ऐसा ही रहा है होता है कि, शायद। नहीं नहीं मेरे को अभी तक ये लग रहा था कल तक कि राजस्थान रॉयल्स के जितने भी प्लेयर है ना उनका एक स्कीम चलता है कि एक मैच में 0 मारेंगे, दूसरे मैच में 100, उसके बाद एक फिर से 0 और फिर से 100। तो ये चौथा इनिंग था तो मुझे लग रहा था फिर से 100 उसके वो मार देगा सेंचुरी ऐसा, बट वो वाला पैटर्न भी तोड़ दिया आज यशस्वी जायसवाल ने, क्योंकि राजस्थान संजू सैमसन का भी यही सीन चल रहा था, फिर यशस्वी का भी यही चल रहा था सीन, तो मेरे को लगा अब वापस से 100 आएगा, बट नहीं आया, फिर यहाँ पे टूट गया पैटर्न के। ठीक है, मतलब उन्होंने पिंक पहले मैच में तो देख लिया, 2 सेकंड में उनका निकल गया विकेट। हम्म। फिर उसके बाद सेकंड इनिंग में, अरे हंसो यार, ये तो इट इज अ ग्रेट जोक। पिंक देख के इंडियंस का ऑलवेज सेकंड में निकल ही जाता है विकेट। और सेकंड इनिंग में उन्होंने बढ़िया स्टार्ट दिया, 34 रन मारे। और एक छोटा सा बॉडी पे आता हुआ बॉल थोड़ा सा बाहर चला गया, और कैच। हाँ मतलब ठीक है, वो यंग है, फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया विजिट कर रहा है जायसवाल, तो जायसवाल का तो ठीक है, मान लिया, ठीक है। और एक और बात गाइस यार प्लीज, मतलब वो वाले मीम बनाना बंद कर दो यार, पानी पूरी वाला बहुत हो चुका, मतलब कितना जायसवाल 3 साल से खेल रहा है यार। पहला 1 साल ठीक था कि पानी पूरी वाला मीम चल रहा था, अब तो बहुत ज्यादा हो गया भाई, अब नहीं चाहिए यार पानी पूरी, मतलब वो इंडिया का फ्यूचर स्टार है, मतलब समझ रहे हो एक अब। फ्यूचर नहीं, ये तो ऑलमोस्ट प्रेजेंट। हाँ मतलब अब तो प्रेजेंट डिपेंडेंसी उस पर भी बहुत ज्यादा हो चुकी है, मतलब जायसवाल पे भी अभी तो बहुत सारी, आई थिंक मेरे को लग क्योंकि रहा है चैंपियंस ट्रॉफी में भी मुझे उस पर डिपेंडेंसी रहेगी हमारी। क्योंकि मुझे लगता है अभी रोहित शर्मा और विराट कोहली चैंपियंस ट्रॉफी के बाद टेस्ट, आई गेस दे मे टेक रिटायरमेंट, दे मे। हाँ मतलब बीजेटी, आई डोंट थिंक। ये जो हमारा
यस यस, स्पीक मिस्टर डोनाल्ड। हमारा जो टेस्ट चैंपियंस फाइनल है ना, उसके बाद वो मेरे को लगता है अगर हम लोग जीत गए टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल, तो उसके बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। अभी तो वनडे में वो चैंपियंस ट्रॉफी उनका टारगेट रहेगा, वनडे में चैंपियंस ट्रॉफी जिता दे इंडिया को। और अगर इंडिया जीत जाती है तो आई थिंक उनके लिए सही टाइम रहेगा रिटायरमेंट लेने का। मतलब हम लोग तो कुछ, हम तो उतना मायने नहीं रखते कि उनको सजेशन दे कि ये टाइम है सही रिटायरमेंट का। बट उनके पर्सपेक्टिव के हिसाब से जैसे T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो वो टाइम पे वो ले सकते हैं। और फिर टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में अगर इंडिया जीत जाता है तो वो टाइम पे रिटायरमेंट ले सकते हैं वो भी मतलब वनडे, देखेंगे, क्योंकि कोहली का भी माइंडसेट ऐसा लग रहा है कि कुछ मतलब ज्यादा मतलब उनकी एज के अकॉर्डिंग वो फैमिली ओरिएंटेड ध्यान दे रहे हैं। उनकी प्रायोरिटीज कुछ चेंज हो गई है, तो उनको भी जब तक मोटिवेशन रहेगा खेलने का तब तक ही वो खेलेंगे। उसके बाद नहीं खेलेंगे वो। मतलब उनको भी ऐसा है कि जब तक किक मिलेगी मोटिवेशन खेलने का तभी तक ही खेलेंगे। उसके बाद वो फोर्सफुली ज्यादा खींचेंगे नहीं। वो तो किंग कोहली है, वो जब चाहे तब खेल सकते हैं। और ऐसा होगा पर तो ये फिर जैसा मतलब लंदन में ही रखवा देंगे, कुछ नहीं, इंडिया का होम सीरीज भी सारी यूके में साइड कर सकते हैं, तो कोहली भाई सीधे घर से ही आ जाएंगे खेलने अगर लंदन में रखेंगे तो। और ये मूवमेंट की बात करते हैं। ये मूवमेंट आई नहीं डोंट दिख नो रहा हाउ। भाई। ओके, द मूवमेंट इज सिराज टेकिंग मिस्टर ट्राविस हेड्स हेड, विकेट। राक्षस। साला हर हर बार बार, आता है, हर बार फेल हर जाता बार है। आता है भाई। हर बार कुछ ना कुछ होता है उसकी जिंदगी में इवेंटफुल, और आता है। कहीं कोई टीम के सामने परफॉर्म नहीं करता ये बंदा, सिर्फ इंडिया के सामने। चाहे वो असली इंडिया का देखेगा ब्लू 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 ब्लू। लास्ट ईयर जून में टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हो, वो भी इंडिया को सेंचुरी मारा हराया। उसके बाद 19 नवंबर को आया बंदा, वो पूरी ओडीआई वर्ल्ड कप में आधी मैच खेला है बंदा। और ऑस्ट्रेलिया ने उसको स्क्वाड में रखा था क्योंकि पता था भाई ये जब भी जीताएगा बंदा अच्छा खासा। तो तब फाइनल में आया ओडीआई वर्ल्ड कप की, और भाई पूरा स्टेडियम में 1 लाख लोगों को और पूरे देश में 130 करोड़ लोगों को चुप करवा दिया सेंचुरी के साथ। वहां पे तो ठीक है वो कर लिया जो करना था। अब मेरे को लगा कि किस्सा खत्म हो गया अब ट्राविस हेड का। भाई आज एक और बार मतलब ट्राविस हेड के 140 रन बहुत ज्यादा हो गए यार, वो भी पिंक बॉल टेस्ट में। 140 की तो लीड लीड होती है, उन्होंने 140 ही मार दिए, फिर हमारे पास 140 की लीड लीड भी मेरे आ हिसाब गया। से तो बहुत ज्यादा थी, मतलब वो भी हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता। ये तो कुछ ज्यादा ही पहुंच गया यार स्कोर, मतलब ओवरऑल देखने जाए तो। अभी बुमराह बुमराह जो है वो मतलब बुमराह पे, मेरे ख्याल बुमराह से को रोहित शर्मा सेकंड कितनी इनिंग ओवर में करवा सकता बहुत। है यार। मतलब मैंने देखा था फील्ड में साइड में जाके बुमराह थोड़ी देर खड़ा हुआ था, क्योंकि वो भी इंसान है यार, थक जाता है। मतलब हर बार के वही विकेट के लिए बॉलिंग के लिए आता रहेगा, स्पेल कितनी करवाएगा, 7 ओवर 8 ओवर। बुमराह साहब तो इंडिया के स्टार है, बहुत ही जनरेशनल बढ़िया टैलेंट। उनका बॉल। ऑलवेज जो उनका डालने का जो स्टाइल है, जो हाथ जो कोहनी है, वो हम्म। जब बॉल डालते हैं तब उनका एक एंगल मिलता है उनको। वो एंगल बॉल पे जो पिच पड़ता है, पिच जैसे ही होता है, बॉल टर्न लेती है या तो राइट या तो लेफ्ट, वो उनके हाथ में कहाँ पे करवाना है। तो वो उनका ये इसका यूज बहुत ही बढ़िया करते हैं। जब भी जरूरत हो वो विकेट के लिए रोहित जी उनको बुलाते हैं, और कभी भी रोहित जी को विकेट वो लेके दे सकते हैं। पर अब तो ऐसा है कि इंडिया को हमेशा विकेट की जरूरत होती है और सिर्फ बुमराह ही निकल पाते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पास एक ही बॉलर है, मतलब डेढ़ डेढ़ दो बॉलर है, उससे ज्यादा बॉलर ही नहीं है। ऐसा लग रहा है क्योंकि हर्षित राणा उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे हैं, ठीक है। फिर बुमराह बॉलिंग डाल रहा है, फिर ऐसा लग रहा है कि दो दो तीन ओवर के लिए कोई और बॉलर आया, अब लग रहा है ये ज्यादा रन लिक कर रहा है। ट्राविस हेड इसको पेल रहा है, मतलब अच्छा खासा शॉट लगा रहा है, ज्यादा रन निकल रहा है। फिर वापस लग रहा है बुमराह को बुलाना पड़ेगा। पर फिर ऐसे ही बुमराह डालता रहेगा तो ये 5 टेस्ट की सीरीज है, तो फिर 5 टेस्ट खेलना मुश्किल है मतलब बुमराह के लिए। फिर ऐसे देखा जाए तो, क्योंकि डेली वो 10-10 20-20 ओवर डालेगा, ऐसे ही 20-20 ओवर बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। हम्म। मैं यही कहना चाहता हूँ कि बुमराह तो बहुत बढ़िया है, पर हमारे पास एक और आई गेस बॉलर होना चाहिए, फास्ट बॉलर जो मतलब बहुत मेरे ही हिसाब से पिवोटल बॉल। आकाशदीप कैसा लग रहा था यार। बढ़िया मतलब थे। होम सीरीज में उसने अच्छा परफॉर्म किया था, स्टार्टिंग के 4-5 ओवर में विकेट भी 2-3 झटका के दिए थे। पता नहीं न्यूजीलैंड सीरीज के बाद उसको भी साइडलाइन कर दिया थोड़ा।
पता नहीं गौतम गंभीर वाला फैक्टर है क्या कि हर्षित राणा को लाया टीम में और फिर कोलकाता कोलकाता के आप बात कर रहे हो क्या? हाँ मतलब मतलब वही यहाँ थोड़ा लगाव रहता है जिससे ज्यादा जान पहचान होती है वो ऑब्वियसली। तो मतलब वही कि आकाशदीप इतना टाइम से अच्छा कर रहा था, मुझे लग भी रहा था कि 7-8 महीने 1 साल से उसको प्रिपेयर कर रहे हैं आकाशदीप को, ठीक है। इंग्लैंड सीरीज में आई थिंक डेब्यू करवा था उसका सरफराज खान और ध्रुव जुरैल के साथ। तो अभी तक मुझे राइट। लगा कि उसको बीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बट बीजीटी में आते ही उसको साइडलाइन कर दिया न्यूजीलैंड सीरीज के टाइम से ही। न्यूजीलैंड सीरीज में भी आखिरी टेस्ट खिलाया था, हाँ। जहां तक मुझे उनका बॉलिंग पता है, वो बहुत ही बढ़िया, रणजी में भी खेलते हैं, मतलब बहुत ही पूरा शमी बढ़िया जैसा है परफॉर्मेंस उसका देते सीमिंग स्टाइल भी, मोहम्मद शमी जैसा ही है उसका। हैं। उनके जो बॉल पड़ते हैं, उनका बॉल काटा पलटता है, वो मैंने देखा है। और हर्षित राणा का जहां तक बॉल देखा जाए तो अभी के लिए, अभी ऑस्ट्रेलिया में उनका उतना स्विंग उनको मिला ही नहीं है। उनके बॉल सीधे फ्लैट जा रहे हैं, उनके जो लाइन लेंथ है, वो विकेट टेकिंग बहुत ही कम लाइन बॉल डाल रहे हैं। और ऐसे में मैं नहीं जान पा रहा कि हम कैसे सेकंड इनिंग में उनका यूज करें कि हम जीत जाए। सेकंड इनिंग आएगा क्या लग रहा है? मतलब सेकंड इनिंग एक इनिंग से हरा तो तो नहीं देंगे ना, आएगा मेरे को तो ही ये आएगा। डर लग रहा है। मतलब ऋषभ पंत जब तक है और नीतीश रेड्डी है तब तक शायद एक इनिंग से तो नहीं हम्म। हरवाएंगे। बट फिर भी मतलब सेकंड इनिंग थोड़ा डर लग रहा है ये हिसाब से कल देखे तो, क्योंकि थर्टी लास्ट टाइम रन, भी। 30 रन पेंडिंग। हाँ मतलब लास्ट टाइम यही हुआ था, एडिलेडी था, सेम ग्राउंड था। अगले दिन कोहली आउट हो जाता है, फिर दूसरे दिन आते हैं इंडिया बैटिंग के लिए, फिर कुछ टाइम के बाद हाँ वो भी। 36 में पूरी टीम निपट जाती है। हाँ बट अभी हेजलवुड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है आई थिंक, पर फिर भी देखना रहेगा यार। पर उनके बॉल इज नॉट स्लोइंग डाउन एनी टाइम सून। दे हैव बॉल्ड वेरी वेल। सबसे ज्यादा घातक तो स्टार। स्टार्क लग रहा है। मतलब स्टार्क जब फॉर्म में नहीं होता है तो कोई टेंशन नहीं है, वो भी हर्षित राणा ही बन जाता है जब फॉर्म में नहीं होता है तो स्टार्क। नहीं नहीं भाई, ऐसा ऐसा कंपेयर मत कीजिए नहीं प्लीज मतलब प्लीज। स्टार्क, स्टार्क ऑब्वियसली वन ऑफ द लीजेंड बॉलर है, बट फिर भी मतलब जब स्टार का भी यही दिक्कत है कि लाइन लेंथ कभी बिगड़ जाती है, कंट्रोल में नहीं होती उतनी, लास्ट 2 साल से देखे तो हम लोग। पर लास्ट मैच ऐसा में ऐसा नहीं यशस्वी होता है। जायसवाल और हर्षित राणा ने जो भड़काया स्टार को, फिर वो आ गए भाई कि अब दिखाता हूँ मैं असली गुंडाई क्या होती है, ठीक है। और पहले ऐसा ही बॉल पे जायसवाल को बिल तो पहले ही बॉल पे दिखा दिया भाई कि मतलब इज इट टू स्लो। बोलने कौन की भी जरूरत नहीं पड़ी उसको भाई, इज इट टू स्लो ऐसा। हंस के चला गया बंदा, जायसवाल इसे कुछ वो बोल भी नहीं लेजेंड है पाया। वैसे। और वो क्या बॉल था यार वो वाला भी, फर्स्ट बॉल। इट वाज वेरी प्लेन स्ट्रेट बॉल, लिटिल बिट ऑफ स्विंग, एंड जायसवाल ने जज करने में गलती कर दी आई गेस, क्योंकि फर्स्ट बॉल था, उनको भी नहीं पता था हाँ मतलब कि इतना प्रिपेयर भी नहीं फुल होता है डालेंगे। उतना, राइट। और उन्होंने चूज किया कि वो मारेंगे लेग साइड में, लेग साइड कवर्स में आई गेस। हम्म। और बॉल का स्विंग हुआ और वो लगा जाके पैड पे और हुए वो आउट, जो कि बहुत ही बढ़िया बॉल था मेरे ख्याल से। फर्स्ट एज अ फर्स्ट बॉल टू द लेफ्ट हैंड, इट इज अ काइंड ऑफ सरप्राइजिंग हाँ गुड मतलब बॉल। स्टार का वो भी रहता है ना कि स्टार्टिंग के 2-3 ओवर में वो विकेट झटकाता है, और ऐसे तो स्पेशली खास, क्योंकि लास्ट टाइम अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लास्ट टाइम पृथ्वी शॉ को भी ऐसे ही, मयंक अग्रवाल पृथ्वी शॉ को ऐसे ही निपटाया था उसने स्टार्टिंग में ही। मतलब पृथ्वी शॉ का तो वहीं पे करियर ही खा गया था पूरा स्टार्क। जो रिकी पॉन्टिंग ने उसको बताया था कि वहां तो से अंदर बॉल आता है और बैट और पैड के बीच में गैप से घुसा है बॉल, वहीं पे पूरा खत्म हो गया था करियर पृथ्वी शॉ का तो ऑस्ट्रेलिया टूर में ही। साई बाबा भी नहीं बचा पाएंगे अगर ऐसे ही वो पार्टियां करते रहेंगे। उनको आई थिंक उनका बढ़िया बीच में खेलना वीडियो पड़ेगा। आता है कि मतलब उनकी सिर्फ पार्टी वाली वीडियो आती है और झगड़ों वाली वीडियो आती है बाहर, जो मेहनत करते वो नहीं आती है। बट हाँ मतलब फिटनेस और वो सब पे तो काम करना चाहिए, जरूरी है क्योंकि मेहनत, देखिए मेहनत एक अलग बात है, उनका जो परफॉर्मेंस है वो 10 मैच में एक बार आता है, वो भी 50, 70, 80, 90, कई बार हाँ। कुछ बरसों। तो ऐसे में इतना इनकंसिस्टेंसी इंडियन टीम में तो चलेगा ही नहीं, वो तो पक्का है। हाँ मतलब बहुत ज्यादा कंपटीशन है, देखने जाए तो सब बना रहे रणजी में 300 200, मतलब बहुत सारे प्लेयर है। सरफराज खान भी बाहर बैठा हुआ है प्लेइंग 11 से।
अक्षर पटेल को जगह नहीं मिली है बिल्कुल। टेस्ट मैच के 15 के स्क्वाड में, पूरे 18 के स्क्वाड में अक्षर पटेल को जगह नहीं मिली है, मतलब इतना ज्यादा कंपटीशन है। वही वही कंपटीशन तो है ही, क्योंकि बहुत सारे डिजर्विंग प्लेयर अभी टीम में नहीं है, और जो खेल रहे अभी वो भी बढ़िया ही खेले हैं, इसीलिए उनका टीम में चयन हुआ है। पर अभी उतना इफेक्टिव नहीं लग रहे मुझे सेकंड टेस्ट में। होपफुली हमारा कल का दिन बढ़िया जाए, कल के दिन में हमारा कितना 32 लीड ओवर करके हम उनको एटलीस्ट 150 160 70 रन हम दे उनको, ताकि हम्म। एटलीस्ट हमारे पास कुछ चांस रहे जीतने के लिए। क्योंकि बुमराह है, कह नहीं सकते वो कभी भी हाँ वो चार तो पांच विकेट एक साथ ले सकते हैं। हाँ, और शाम के टाइम पे थोड़ा बॉल देखने में भी दिक्कत होती है, जब ट्वाइलाइट का टाइम हो जाता है, हम्म, तो वो टाइम पे तब बुमराह बुमराह गाता परेशान है। कर सकता है। और थके भी होंगे शायद, कल हम एटलीस्ट बहुत आ, सेक थर्ड इनिंग में उनको बैटिंग दे तो वो ऑलरेडी थके होंगे। तो ऐसे में हम 2-3 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के दिन में उनके, थर्ड। ओके, मतलब मेरे हिसाब से इंडिया अगर 350 350 पहुंच जाता है किसी भी तरह, मतलब मैं उम्मीदें ज्यादा लग रहा हूँ, 350 तो बहुत ज्यादा है, अभी 128 पे 5 है तो। 350 विकेट सर जी। हाँ मतलब वही 128 पे अभी 5 है, 128 पे 5 है, ठीक पांच है। विकेट नहीं कह सकते जी। डीएसपी साहब को हम नहीं गिनना चाहिए और तो हर्षित चार राणा को विकेट नहीं गिनना चाहिए। हाँ नहीं, हर्षित राणा बैटिंग कर सकता है अच्छी, पता ही वो अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं यार खुद की बैटिंग को, क्योंकि हर्षित राणा ने डोमेस्टिक मैचेस में अच्छा खासा परफॉर्म किया है, मतलब अभी जो वो कर सकते हैं दुलीप दुलीप ट्रॉफी डोमेस्टिक। हुई थी उसमें भी 30-40 रन बनाए थे। हर्षित राणा इज ए गुड बैटर, और आई थिंक इंडिया ने हर्षित राणा को प्लेइंग 11 में आकाशदीप के पहले प्रेफरेंस भी यही सोच के दिया है, मेरे को ऐसा लग रहा है पर्सनली, कि आकाशदीप से ज्यादा अच्छी बैटिंग कर सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो हर्षित राणा, पर पता नहीं वो खराब शॉट खेल के आउट हो रहा है, मतलब वो ट्राई भी नहीं कर रहे हैं आके कि मैं कुछ अच्छा खासा कंट्रीब्यूट अभी करूँ बहुत टीम के जरूरत है लिए। सर जी। अगर फर्स्ट इनिंग में भी मेरे को लग रहा था तब तक हर्षित राणा ने वन साइड संभाल के रखा होता, तो नीतीश रेड्डी और 20-30 रन बना सकता था एक्स्ट्रा। 20-30 आई गेस उससे भी ज्यादा बना सकते थे, हाँ क्योंकि क्योंकि उनका नीतीश जो रेड्डी अच्छा पोटेंशियल परफॉर्म कर मैंने रहा जहाँ था तक वो देखा है। टाइम पे, बस उसको सामने से एक चाहिए था बंदा जो संभाल के रखे, एक आध बॉल हर ओवर सही में बात है। खेल ले और फिर वापस से नीतीश रेड्डी आके संभाल ले वैसा। बट ठीक है, मतलब ये ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो गई ओवरऑल देखने जाए तो। बट ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी है जब तक तब तक कुछ नहीं बोल सकते, स्पेशली ऋषभ पंत, क्योंकि ऋषभ अभी पंत को ये चीज क्योंकि में भी मजा आती है। होप मैं उतना भी होप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि थर्ड डे है, थर्ड डे में पिच कभी भी कहाँ भी हम्म। जो रुख है बदल सकती है। और कल के दिन में मेरे ख्याल से जो कंडीशंस है पिच की, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा स्लाइटली बॉलिंग की तरफ झुकेगी। और मेरे ख्याल से मैं प्रिडिक्शन करूंगा कि फर्स्ट जो है बिफोर हम्म। आई गेस डिनर, फर्स्ट जो कह सकते हैं पोर्शन में हाँ एक विकेट जा, 1 से 2 विकेट जा सकते हैं। अगर 2 विकेट गिर गई तो उसके बाद तो काम खत्म ही है। नहीं, मेरे हिसाब से अगर 33 ओवर्स इंडिया खेलता है और 2 ही विकेट जाती है ना, ये भी मेरे को पॉजिटिव लग रहा है एक तरह से इंडिया के लिए, क्योंकि 33 ओवर में पर इंडिया के रन रन आ कितने जाएंगे बनाते 100 से 110 रन आ जाएंगे इंडिया के, और ठीक है तो कुछ 250 पे पहुंच चुका होगा इंडिया, 250 फॉर 7 ऐसा कुछ स्कोर होगा इंडिया का। फिर हमें तो लीड ही गिनना है ना सर जी, लीड कितना हाँ आएगा, हमारा लीड कितना आएगा। हाँ, तो वो टाइम में हमारा 90 जैसा लीड होगा, और 7 विकेट पे ये मान रहा हूं मैं कि एक साइड ऋषभ पंत या नीतीश रेड्डी में से कोई एक और एक बंदा हो सिर्फ। खड़ा हो, हाँ खड़ा अगर हो। कोई एक बंदा खड़ा होगा ना वहां पे 7 विकेट के बाद, तो दोनों में पोटेंशियल ये है कि वो एक्सलरेट कर सकते हो और फिर कुछ नेक्स्ट 10 ओवर 150 में तक 40-50, वन हाँ मतलब 150 की फिफ्टी लीड पहुंचा सकते हो उसके बाद वो, अगर हमारे डिनर ब्रेक के तक 2 ही विकेट गिरते हैं तो। पर 1 विकेट गिरेगा मेरे हिसाब से तो, ऑप्टिमिस्ट होके मैं मान रहा हूँ कि 1 ही विकेट गिरेगा, ठीक है, और वो भी मतलब वैसा बोलना नहीं चाहिए किसका विकेट गिरा है, पर दोनों में से मैं मान ही नहीं रहा हूँ किसी का विकेट गिरा है, मैं मानना ही नहीं चाहता ये। और उस अगर गिर जाता है तो अश्विन से भी होप है मेरे को, क्योंकि ऐश खन्ना को खिलाया तो ऐश खन्ना ऐसे मैच में परफॉर्म करते हैं। लास्ट ईयर सिडनी में भी उन्होंने आई थिंक हनुमा विहारी और
ऐश ने ही मैच बचाया था हमारे लिए, तो ऐश बचाएंगे क्योंकि आखिरी उनका भी मतलब करियर अब खत्म होने के उस पे, तो वो भी कुछ मेमोरी बना के जाना चाहिए। 100 रन ना मार दे वो बस क्योंकि हमारे लिए तो अच्छा ही होगा। हमारे लिए तो फायदा ही है अगर ऐश सौ अंदर रन 50 पर मुश्किल है, 100 भी कर। मुश्किल है 100 रन सर जी, मुश्किल है। हाँ पिच जैसी है उसके हिसाब से मुश्किल है, मतलब ट्वाइलाइट तक मेरा ये मानना है ना कि हम लोग अच्छा खासा 100 150 जो बोला हम लोग ने लीड, तब तक बैटिंग करके हम लोग ऑल आउट हो जाते हैं या कुछ भी होता है, और फिर ट्वाइलाइट में बैटिंग करने आती है ना ऑस्ट्रेलिया, ट्वाइलाइट में दिक्कत होगी क्योंकि नेथन मैक्सवेनी भी उतने अश्योरेंस नहीं दे रहे ऑस्ट्रेलिया को, मतलब उनका ऐसा है कि कल भी वो उन्होंने ये जो रन बनाया ना वो भी ऐसे ही बनाया उन्होंने कि बच रहे थे, लक के साथ खेल रहे थे, वैसा था। उस्मान ख्वाजा का तो अभी तक कोई अता पता ही नहीं है ये सीरीज में, मतलब जो ख्वाजा थे वो ख्वाजा अभी तक आए नहीं जो उस्मान ख्वाजा पहले हुआ करते थे, तो उनकी विकेट भी उस्मान हमारे, ख्वाजा तो अभी उतना नहीं रहा है अभी, मतलब एज हो चुकी है जो यार एज है। उनकी भी 38 39, उनको ऑस्ट्रेलिया को डेविड वॉर्नर के बाद एक ओपनर भी ढंग से मिल नहीं रहा है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं बचे, और अब उस्मान ख्वाजा भी अगर रिटायर्ड होते हैं या निकालते हैं उनको टीम में से तो फिर दूसरा प्लेयर मिलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इनके पास डोमेस्टिक सर्कल में भी उतने ऑप्शंस नहीं दिख रहे, वही गिने चुने ऑप्शन है, वही मार्कस हैरिस, वही कैमरन बैनक्रॉफ्ट, यही ऑप्शन है और वो भी इतना खास परफॉर्म नहीं कर रहे वहां पे। राइट राइट राइट, पर अभी जो देखना है हमें, सॉरी मैं बहुत ही ब्राइट हो रहा हूँ और अभी डार्क हो रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया के स्टार तो की तरह डार्क हो रहे हो आप यार। होना वो तो उतना फास्ट में नहीं चलता एक्चुअली। हम जो क्रिकेट है, कल तो हमारा यहाँ संडे हो जाएगा, संडे तो खैर सभी जगह होगा। कल तो जब एडिलेड में फुल क्राउड होगा ज्यादा, आज रिकॉर्ड क्राउड था संडे के दिन एडिलेड का, 52,000 लोग आए थे टेस्ट देखने के लिए। फिफ्टी बीजीटी ने टू मतलब थाउजेंड रिकॉर्ड बना दिया है, 52,000 लोग से भरा हुआ था स्टेडियम टेस्ट में, और मतलब बीजीटी इज पिकिंग राइट नाउ, लाइक बीजीटी इज बीजीटिंग, बोल सकता है ऐसा, क्योंकि राइट राइट। नेक्स्ट लेवल यार, मतलब आज का जो दिन रहा ना वो तो पूरा ही मजा आ गया, रोलर कोस्टर की राइड जैसा था, बहुत सारे मोमेंट थे अच्छे अच्छे, जब लाबुशन आउट हुआ तब सेलिब्रेशन देख ले कोहली का, जब ऑडियंस के सामने देख के उसने जो सेलिब्रेशन किया था कोहली ने, फिर सबसे बड़ी हाईलाइट सिराज और ट्राविस हेड, जो गर्मा गर्मी हुई थी वहां पे, थोड़ा स्लेजिंग हुआ उसके बाद क्राउड भी बू कर रहा था सिराज को, फिर वापस से सिराज आया और सिराज ने बोल्ड मार दिया था, तो वहां पे फिर से एक और सेलिब्रेशन, मतलब अच्छा खासा चल रहा था मैच, मजा आ गई। बट हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग भूल रहे जिसको हाईलाइट नहीं किया, रोहित शर्मा, क्या हुआ है रोहित शर्मा के फॉर्म को बांग्लादेश की सीरीज के बाद से, मतलब रोहित शर्मा इज अ गुड टेस्ट प्लेयर, गुड टेस्ट बैट्समैन, बट कुछ 6 टेस्ट मैच से अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है रोहित शर्मा से। रोहित शर्मा से हमें एटलीस्ट टेस्ट में उतना होप नहीं रखना चाहिए, क्योंकि टेस्ट वो खेल रहे हैं पर जैसे कि उनका अभी फिलहाल फॉर्म चल रहा है उतना नहीं है। हाँ मतलब हमें जो T20 वर्ल्ड कप के पहले जो हमारा रोहित शर्मा थे उन्होंने बहुत सारे मैचेस भी जितवाए थे, इंग्लैंड के सामने होम सीरीज हो गया, अवे सीरीज हो गया, ही इज अ गुड टेस्ट प्लेयर एक्चुअली, मैं ये बहुत हाईली राइट। रेट करता हूँ रोहित शर्मा को टेस्ट में, बट T20 वर्ल्ड कप के बाद बहुत ही स्टैंडर्ड गिरा है, मतलब ना पोजीशन, वही सेम तरह से आउट होता है, उनका पैर आगे आता है और वहीं पे बैट फंस जाता है, डिफेंड करूँ या अटैक करूँ वही हमेशा से दिक्कत होती है, और कॉट भी आई हेड होते गेस वो हैं अभी भी या एलबीडब्ल्यू। आई गेस वो अभी भी वो वर्ल्ड कप वाला T20 जोन में। उससे बाहर नहीं आ पाए नहीं, T20 नहीं, जो वनडे वर्ल्ड कप हमारे थे उससे बाहर नहीं आ पाए। और उसका जो प्रॉब्लम है अभी टेस्ट में, क्योंकि स्लो फॉर्मेट है और ऑस्ट्रेलिया भी सामने है, तो उतना जो इफेक्टिवनेस होना चाहिए उनका जो है, जो दार ऑलरेडी वो खेलते हैं, वो भी उतना नहीं दिख रहा है। और होपफुली वो थर्ड टेस्ट में कुछ कमाल करके दिखाए जैसा वो पहले दिखाते थे, एटलीस्ट थर्ड टेस्ट में स्टेबिलिटी रोहित दे शर्मा बीच में। ओपनिंग करेंगे कि मिडिल ऑर्डर में आएंगे फिर थर्ड टेस्ट में? मुझे ऐसा लग रहा है, टू बी ऑनेस्ट, मैं आज ही ये सोच रहा था जब मैं वर्क के लिए जा रहा था कि एक बार केएल राहुल
फेलियर नहीं बोल सकते, उन्होंने अभी थोड़े रन बनाए आज भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि और 1 से 2 चांस देने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रोहित शर्मा जो है वो मतलब पहली केएल टेस्ट में राहुल नहीं भी थे उसकी साइड तो। से फ्लेक्सिबल है, मतलब केएल राहुल के लिए ऐसा नहीं कि ओपनिंग में ही रन बनाता है। केएल राहुल इज ए गुड प्लेयर फॉर अवे मैचेस, कि ये सेना कंट्रीज के अंदर केएल राहुल अच्छा खेल लेता है मिडिल ऑर्डर में भी आके। हम लोग ने देखा था साउथ अफ्रीका में सेंचुरियन में उन्होंने सेंचुरी बनाई थी, ठीक है, तो वो भी बना ले, मतलब उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है पोजीशन वाइज देखने जाए तो, ओपनिंग मिडिल ऑर्डर तो वो एडजस्ट कर लेगा। बट रोहित शर्मा का ऐसा है कि कुछ प्लेयर का ऐसा होता है कि डग आउट में बैठे बैठे बैटिंग का वेट करते करते फिर उनका माइंड में वो कुछ चीजें चलती रहती, ओवर थिंक करते रहते, तो उनके लिए ये ज्यादा अच्छा होता है कि वो डायरेक्टली मैच स्टार्ट होते ही ग्राउंड में आके बैटिंग के लिए आ जाए, तो ज्यादा ओवर थिंक भी ना करे। और मतलब ये ओपनर्स का माइंडसेट होता है मेरे हिसाब से, तो इसलिए रोहित शर्मा का अब ओपनिंग वाला पोजीशन ही सही रहेगा उसके लिए, तो उसको थर्ड मैच में नहीं, ओपनिंग ही मैं करनी चाहिए। बिल्कुल डिसएग्री करूंगा इस बात पे। क्योंकि जो चांसेस है केएल राहुल का, जो फर्स्ट ओपनिंग में उन्होंने दिखाया करके हम्म। दिखाया है, तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट 1 से 2 और चांस और मिलना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा ओपनिंग नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से उनको एज अ प्लेयर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो कर सकते हैं, कहीं पे भी बैटिंग करेंगे, हाँ मिडल में भी ऑब्वियसली आके वो कैप्टन बैटिंग है कर वो। सकते हैं। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि वो उन्होंने ओपनिंग के अलावा पोजीशन नहीं खेले हैं, तो उनको भी थोड़ा चेंजेस को एम्ब्रेस करना चाहिए, उनको भी हाँ चेंजेस को मतलब लास्ट एक्सेप्ट करके थोड़ा उन्होंने मिडिल ऑर्डर में ऑस्ट्रेलिया में ही खेला था, लास्ट मेलबर्न टेस्ट में खेला था। मतलब वो स्टार्टिंग उन्होंने अपना करियर बैटिंग मिडिल ऑर्डर से ही किया था, फिर 2018 में उन्होंने राइट। किया था लास्ट आई थिंक मेलबर्न में मिडिल ऑर्डर में, उसके बाद अब राइट। कर रहे वो मिडिल ऑर्डर में 6 साल के बाद। तो हाँ वो थोड़ा दिक्कत है, बट फिर भी देखना पड़ेगा इंडिया को कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। मतलब ओवरऑल बैटिंग का तो यही रहेगा थर्ड टेस्ट में भी, जो भी मतलब रिजल्ट होता है उसके अलावा प्लेइंग 11, बट प्लेइंग 11 में कुछ चेंजेस अगर शायद हो सकते हैं तो देखना पड़ेगा इंडिया को। देखते हैं, मेरे ख्याल से तो जरूरत नहीं लग रही है हर्षित ओपनिंग के राणा लिए का एटलीस्ट, क्योंकि हर्षित राणा की जगह तो आई थिंक आकाशदीप को लाना चाहिए इफ हाँ, अवेलेबल है तो। वो मैं ओपनिंग की बात कर रहा हूँ। हाँ नहीं मतलब बैटिंग ऑर्डर तो वही रहेगा, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में वी डोंट हैव एनी ऑप्शंस ना, तो एटलीस्ट वन चांस तो दे ही सकते हैं, केएल राहुल को हाँ। वो डिजर्व भी और करते अभी हैं। तक सबने मतलब थोड़ा बहुत परफॉर्म किया है देखने जाए तो, कि हम्म। स्टार्टिंग से अगर हम लोग बात कर ले बैट्समैन की, ये अब तक हमारी हम्म। कितनी इनिंग हो, मतलब 4 इनिंग हो चुकी है, मतलब मिडिल ऑर्डर तक देखे तो सबकी। तो राइट। यशस्वी जायसवाल से स्टार्ट करे अगर, तो फर्स्ट हम्म। इनिंग में उन्होंने कुछ मतलब सिंगल डिजिट स्कोर, ठीक है, फिर सेकंड में 164 तो वहां पे परफॉर्म किया, थर्ड इनिंग 0, बहुत और आज कुछ रन बनाए वो भी 30। थोड़े बहुत, ठीक है। हम्म। उसके बाद केएल राहुल, तो केएल राहुल सबसे स्ट्रांग लग रहे थे मतलब देखने में, जो फर्स्ट इनिंग में भी। ओपनिंग है ना। हाँ फर्स्ट टेस्ट में जो ओपनिंग करा उन्होंने, तब लग रहा था कि उन्होंने कुछ टेक्निक्स में भी चेंज किया है, कि बॉल कैरी नहीं हो रहा है स्लिप में, मतलब बॉल निकल जाता है या तो फिर वो खेल लेते हैं बॉल, ऐसा एज लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, वैसा टेक्निक में चेंजेस किए थे अच्छे खासे। पर उसमें भी अनफॉर्चुनेटली 38 पे आउट हो चुके थे फर्स्ट इनिंग में, अंपायर का वो डिसीजन था, वो गलत था सही कॉन्ट्रोवर्शियल था। हाँ डिसीजन। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था वो। उसके बाद सेकंड इनिंग में 70 और कुछ बनाए थे, ठीक है। उसके बाद ये टेस्ट में भी अच्छे खासे लग रहे थे दोनों इनिंग में देखने जाए तो। आज वाला शॉट कुछ मतलब अलग था, कुछ अलग करने का ट्राई किया, वो वाला शॉट नहीं होना चाहिए था। बाकी के राहुल ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। फिर 3 नंबर पे शुभमन गिल नहीं, को अभी 2 इनिंग हुई, और सबसे ज्यादा मतलब अच्छा प्लेयर लगाओ ना दोनों, ये दूसरे टेस्ट में बैटिंग में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस वो सब में तो शुभमन गिल लग रहा था मेरे हिसाब से। शुभमन गिल बहुत ही प्रतिभाशाली खिलाड़ी है। और उन्होंने जो बढ़िया, एटलीस्ट आज के दिन में मैंने जहां तक देखा है, उन्होंने सही शॉट्स का चुनाव किया है, अनटिल वन बॉल दैट विकेट वाला। हम्म। तो उन्होंने सही जगह पे सही बॉल पिकअप किया है, सही लाइन लाइन जज किया, और उसके हिसाब से उन्होंने खेला है। एक बॉल आ गया था, और वो बॉल तो स्टार्क साहब ने ही डाला था। वो मेरे हिसाब से तो अनप्लेबल डिलीवरी थी, मतलब देखने में तो यही लग रहा था कि अनप्लेबल बहुत है ये।
उन्होंने सरप्राइज किया और हाँ, सरप्राइज हो भी गए अनफॉर्चुनेटली। और मिडिल स्टम्प गया, और वो भी बहुत गलत टाइम पे गया, मतलब। कोई बात नहीं, अभी मुझे लगता है कि ऋषभ पंत और नीतीश कुमार रेड्डी का मैं सरप्राइजिंगली बहुत ही बढ़िया बैटिंग है, क्योंकि उन्होंने T20 में जो आतिशबाजी किया है SRH में, और उसके बाद उन्होंने अभी जो टेस्ट खेल रहे, तो उन्होंने जो जज्बा दिखाया कि जो टेस्ट भी कैसे खेल सकते हैं, जो सही शॉट्स खेल रहे हैं, क्रिकेटिंग शॉट्स खेल रहे हैं बल्कि। और मिडिल ऑर्डर में ऐसा स्टेबिलिटी देने वाला प्लेयर अगर हमें मिल जाता तो वेल एंड वेलकम है, बिल्कुल, हाँ, और वो क्योंकि भी ये बॉलिंग भी वाली वो बहुत ही कैटेगरी का, जो बॉलिंग भी डाल देता है, वो भी पेस, मीडियम फास्ट पेस डाल बॉलिंग। देता है। हाँ, क्योंकि हमारे पास हाँ इस टैलेंट की बहुत कमी है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के पास देखे तो एरन हार्डी, मार्कस स्टोइनिस, मिचेल मार्श, मतलब ढेरों हम्म, सारे नाम है उनके पास, पूरा प्लेइंग 11 बन सकता है, वैसे नाम है। हमारे पास कमिंस आप देखने जाए भी तो भूल गए। चार पांच नाम वही गिने चुने, चार पांच नाम आते हैं, मतलब आखिरी कुछ 6-7 साल में याद करें तो मेन तो सबसे पहले हार्दिक पांड्या, जिन्होंने मतलब एक्चुअली में हार्दिक पांड्या। परफॉर्म करके दिखाया। ठीक है, उसके बाद विजय शंकर आए थे, कहाँ गायब हो गए पता नहीं चला हाँ, इंडियन ये साइड जो से। है। ठीक है, मतलब वो भी उनका वही रहा कि बॉलिंग में बैटिंग में कुछ खास नहीं रहा। फिर उसके बाद शिवम दुबे को लाया गया, अभी वो ठीक परफॉर्म कर रहे, बट बॉलिंग उनसे उतनी करवा नहीं रही थी टीम। ठीक है, तो शिवम दुबे हो गए, इंजरीज और के अब जाके चांसेस है उनको। हाँ, मतलब उनको बॉलिंग में चांसेस नहीं मिलते उतने। और फिर शार्दुल ठाकुर हमारे लिए थे कि जो बैटिंग में भी परफॉर्म करते थे, और पर उनकी इंजरी के कंसर्न की वजह से उनको ऑस्ट्रेलिया में जगह नहीं मिली ये वाले टूर में, स्क्वाड में, नहीं तो वो भी अच्छा पर एक अभी ऑप्शन तो थे। वो खेल रहा है ना साजिद, अभी हाँ, मतलब अभी वो खेल रहा है, वो वही बहुत ही तुमको दिया बढ़िया। होगा कि मतलब T20 में 4 ओवर डाल रहे हैं वो सैयद मुश्ताक अली में, 4 ओवर तो वो डाल सकते हैं, बट जब लगा होगा कि लीग में लॉन्ग। 20 ओवर डालने लग रहेंगे तो अब नहीं डाल पाएंगे, ये वाला कंसर्न होगा शायद। तो राइट शायद उनसे राइट आगे राइट। मूव फॉरवर्ड कर दिया है। पर नीतीश कुमार रेड्डी 21 साल का, ये जो टैलेंट है, मतलब हमको इसी बार मिला है SRH की वजह से, आई थिंक। मानना पड़ेगा, हाँ, मानना SRH पड़ेगा। से हमको बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ मिली कि फॉरेन प्लेयर्स तो दिखते ही है, बट इंडियन टैलेंट भी मिला है हमको SRH से, और फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेवन पोजीशन में आके ऐसे क्रिकेटिंग शॉट्स खेलना बहुत ही पॉजिटिव है इंडिया के लिए। और हाँ, मुझे लगता है कि वो ले जाएंगे इंडिया में, अगर ऐसा फॉर्म बताते रहे तो। हाँ, और दोनों इनिंग में, मतलब अभी तक फर्स्ट टेस्ट में भी देखे, जब हमारा कोलैप्स हो रहा था, ठीक है, तब भी एक्स्ट्रा 50-60 रन नीतीश रेड्डी के आने के बाद बने। फिर कल देखे तो कल हम लोग शायद 80 पे 7 विकेट थे हमारे, और नीतीश रेड्डी ने हम्म। फिर चालू किया फायर करना, तब जाके फिर हम लोग को पहुंचे फिर भी ठीक स्कोर पे। नहीं तो हम लोग वहां पे भी नहीं पहुंच पाते 180 पे भी। वो नीतीश रेड्डी ने अटैक करना चालू किया था, स्कॉट बॉलैंड को एक आध दो ओवर में पेल दिया था अच्छा खासा, वो टाइम पे हम लोग आगे निकले। तो नीतीश रेड्डी और का भी ऐसा अच्छा नहीं खासा कि रोल रहेगा। यस यस, ऐसा नहीं कि वो सभी बॉल पे मारना चाहते हैं, वो हम्म। चूज करते हैं खराब बॉल को। और वो बॉल में वो आंख बंद के मारने वाले प्लेयर नहीं है, पहली बात तो। हम्म। वो बहुत ही प्रोफेशनली जो शॉट्स होते हैं, जो कवर ड्राइव है, जो ओवर द कवर शॉट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से खेल रहे हैं। हाँ, और उनको बाउंसर भी, मतलब उनका बाउंसर पे भी प्ले अच्छा है। बाउंसर ट्राई कर रहा था कल ऑस्ट्रेलिया, तब भी उन्होंने वेल मैनेज किया था अच्छा खासा, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है नीतीश रेड्डी को। और पैट कमिंस भी तारीफ कर रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि नीतीश रेड्डी बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। तो नीतीश रेड्डी एक फ्यूचर स्टार हो सकता है इंडियन क्रिकेट में, अगर कंसिस्टेंसी ऐसी रहती है तो। अभी तक तो उनका एवरेज, मतलब एवरेज तो निकाल ही नहीं सकते अभी 2-3 मैच के बुनियाद पे, पर फिर भी हाँ, ठीक वी विल खेल रहे सी हैं। टुमारो हाउ ही विल प्ले। हाँ, देखते हैं मतलब कल कल क्या देखना रहेगा कि खेलेंगे, प्रेशर कैसे सिचुएशन में वो कैसा खेलते हैं, क्योंकि हम सबको खेलेंगे। पता है ऋषभ पंत कैसा खेलेंगे। ठीक है, ऋषभ पंत ऐसा खेलेंगे हम्म। कि हमें डर लगेगा। पहले ओवर में जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा होगा ना, तब वो खुद को डर नहीं लग रहा होगा उसको, पर हमें डर लग रहा होगा कि ये बंदा अभी आउट हो गया तो क्या ये होगा। बंदा कहीं है, वो मार हवा में उड़ देना के ही कहीं शॉट पे। मारेगा। हाँ, वो दोनों टीम को डराएगा, उनके बॉलर्स को भी डराएगा, और हमारी टीम के बैट्समैन को भी डराएगा, और कैप्टन को भी डराएगा कि अभी विकेट गिर गई और हार सकते हैं हम लोग मैच। इसको डर नहीं लगेगा, वो है ऋषभ पंत। हाँ, वो हवा में उड़ के ही छक्के मारेगा, गिरेगा, मारेगा चौका, छक्का मारेगा, वो ऐसे ही खेल। आज पहली ही बॉल पे आके बाहर निकल के बॉलैंड को मार दिया था चौका। मैं सुन वही रहा था वही है मैट उनका निकोलस तो। कमेंट्री में भी घबरा गया था कि क्रेजी बॉय ऐसा चिल्ला रहा था।
अभी वही है कि ऑस्ट्रेलिया के पास है ट्रेविस हेड, तो हमारे पास भी है ऋषभ पंत। हाँ, ट्रैविस हेड तो फिर भी क्रिकेटिंग शॉट्स खेल लेता है, कट फ्लिक वो सब ठीक है। बट ऋषभ पंत का तो कुछ अलग ही स्टाइल है, मतलब पीछे खेल लिया, रिवर्स स्वीप, और वो भी शॉट वो को भी क्या क्रिकेटिंग नाम दे वो नहीं पता है, वो क्रिकेटिंग शॉट्स ही नहीं है, मतलब खुद इन्वेंट करता है बंदा, उसको नहीं, खुद को नहीं पता ही ये कौन सा शॉट खेलूंगा मैं। सही बात है, पर मैं वो यही कहना चाहता हूँ कि वो क्रिकेटिंग शॉट्स तो बहुत ही पैशनेटली खेलते हैं, और ये जो अनएक्सपेक्टेड शॉट उनकी तरफ से आते हैं हम्म। वो बॉलर को भी मेरे ख्याल से सरप्राइज कर देते हैं, और फील्डर को तो अता पता ही नहीं रहता कि कहाँ बॉल जाएगा, और जो रन आते हैं उसके साथ जो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ता है, वो अल्टीमेटली इंडिया को ही बेनिफिट होता है, और स्कोर बोर्ड चलता है आगे। हाँ, ये मतलब ऋषभ पंत का ये स्ट्रेटेजी भी रहता है मेरे हिसाब से कि अगर बॉलर स्कॉट बॉलर जैसा बॉलर है, हेजलवुड जैसा बॉलर है, एक ही जगह पे एक ही टप्पे पे लगातार डालता रहेगा 6 बॉल, ठीक है, तो उसका प्लान खराब करता ही है कि रिस्क लेके कहीं पे मार गया चौका छक्का, तो अब क्या करना पड़ेगा बॉलर को, फील्ड कैप्टन को भी कहीं पे और फील्डर सेट करना चेंज पड़ेगा, फिर वो करते हैं। वहां पे क्रिकेटिंग शॉट खेल के चौका बट्टे लेगा, 2-3 सिंगल और एक डबल ले लेगा, तो वैसे फिर वो मूव करेगा, मस्त, तो ये वाला स्ट्रेंथ भी एक तरह से ऋषभ पंत का। पता है ये कहाँ से सीखा? ये मास्टरमाइंड जो है वो हमारे मतलब धोनी हर साहब चीज ने का, उनको सीखा। मतलब पूरी दुनिया में कुछ भी होता था, अगर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड हो कोई भी हो, कुछ क्रिकेट भी होता है क्रिकेट में, ठीक है, क्रिकेट में तो स्टॉक मार्केट भी बोलूंगा, कुछ भी हो, मतलब कहीं पे भी एक ही चीज पे चल रहा है सब सारी चीजें। अगर रोनाल्डो थाला फॉर बैठा अ और रीजन। मिस्टर बीस्ट इंटरव्यू ले रहे हैं, वहां पे भी सिर्फ फोकस सीधा थाला पे ही चला जाता है, और थाला फॉर रीजन हो जाता है एंड में। तो मतलब हम ये भी, दोनों वैसे थाला फैंस हैं। हाँ, मतलब सब सब थाला फैंस है, कोई बताता नहीं है, बस आरसीबी वाले भी थाला फैंस ही है। वो गाली देते देते फैंस बन जाते हैं, पता नहीं चलता उनको भी, और खैर, थाला तो थाला है। अभी कल के मैच में मुझे देखना है कि कितना लीड हम ले सकते हैं, ताकि हमें एटलीस्ट थोड़ा डिफेंड करने का मौका मिले, थोड़ा बूम 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 को अपना जो जादू दिखाने का मौका मिले, हम्म। ताकि थोड़े चांसेस बढ़े। हमारा एक फायदा एक बंदा करवा सकता है सामने वाली टीम में से, निथिन लायन, अगर पैट कमिंस ऋषभ पंत के सामने निथिन लायन को बॉलिंग देते, हम्म। और फिर ऋषभ पंत ले सकता है अच्छे खासे रन, मतलब निथिन लायन को पीट के, क्योंकि उसकी थोड़ी बनती भी नहीं है निथिन लायन के साथ, तो पर अच्छे वो खासे। ऑस्ट्रेलिया है सर, वो एक ओवर मारे देंगे तो वो देंगे नहीं वापस, हम लोग लास्ट वाली दो मैच ओवर में देंगे। स्टंपिंग भी उसकी ओवर में ही हुआ था, निथिन लायन नहीं हाँ किया था वही, आउट। बट ऋषभ पंत फिर से छोड़ेगा नहीं अगर निथिन लायन आ गया सामने, तो 2-3 छक्कों के बिना तो वही है, वहां पे रिवॉर्ड हमारा, है तो रिस्क भी है। हाँ, रिस्क एंड रिवॉर्ड वहीं पे रहेगा ही। और ऋषभ पंत तो जब तक बैटिंग कर रहा है तब रिस्क रहेगा, रिवॉर्ड रहेगा, दोनों रहेगा, और सामने वाले बैट्समैन के लिए भी रहेगा रिस्क, क्योंकि वो रन आउट भी करवा सकते हैं ऋषभ पंत। आज 2-3 बार रन आउट होते हुए वही, बच गया था नीतीश रेड्डी और दूसरा प्लेयर, रोहित पर शर्मा भी था नीतीश सामने। रेड्डी, उनका जो कोऑर्डिनेशन है मेरे ख्याल से दूसरे प्लेयर्स के साथ वो अभी बढ़िया है। वो जो कॉल देते हैं सामने वाले को, वो बढ़िया कॉल रहता है, और सामने वाले के कॉल जो रीड करते हैं वो भी बहुत ही बढ़िया करते हैं, तो रन के चांसेस तो मुझे उतना नहीं मेरे दिख रहे। हिसाब से सबको कॉल लेना एक ही बंदे से सीखना चाहिए, मानस लाबुशन। कौन हर है? मतलब अगर वहां पे रन नहीं आ रहा ना लाबुशन का, मतलब ऐसे बैट को टच भी कर रहा ना, नो रन नो रन चिल्लाता है वैसे, मतलब हर बॉल पे वो बंदा चिल्ला ऐसे देता है, भले रन नहीं है, दो, बॉल यहीं पे हाथ में, नो रन हर बॉल पे यार। मतलब कोहली ने नहीं सही शायद एक बात बार है आके वो, और मेरे को लगता है वो नो रन चिल्लाता है ना, उसकी वजह से फर्स्ट टेस्ट में तो उसके रन भी नहीं आए थे, सेकंड में वो आ गए कुछ, नहीं तो वो तो सीरीज में भी इधर ही नहीं उधर ही। खेलता। स्टीव स्मिथ का सही आई बात है, थिंक सही बात पता है। नहीं, स्टीव स्मिथ का कमबैक ये सीरीज में तो नहीं होना चाहिए यार, अगर हो गया ना कमबैक तो और सरप्राइजिंग हो मेरा जाएगा हमारे लिए। लाबुशन ने कमबैक कर लिया, हेड का आ गया, ठीक है, अब स्मिथ का दिन कब आएगा वो नहीं पता है, सिडनी वाले टेस्ट में आ मिनिमम सकता है। 150 चाहिए सर, ताकि 150 अगर मिलेगा कुणाल तो ही हम जीतेंगे। हम्म। वन मिनिमम, मिनिमम मैं बोल रहा हूँ, तो हाँ, जीतने के चांसेस थोड़े बढ़ सकते हैं। पूरे पूरा हाँ, तो जीतना हम नहीं कह सकते। हाँ, मतलब कुछ तो होना चाहिए यार, मतलब बॉलर्स के पास भी कुछ रहेगा तभी वो बचा पाएंगे, डिफेंड कर पाएंगे। सही बात है। और एक और हर बात बार चल तो रही है हम इंडियन जादूगर बॉलिंग लाइनअप पे, जादू हाँ, जादूगर बुमराह ही है, आई ओनली बिलीव इन जस्सी भाई,
वी हैव टू बिलीव इन जस्टिस भाई, हर वी डोंट हैव एनी अदर हर बार ऑप्शन। तो नहीं कर सकते। और वो भी एक बंदा क्या ही करेगा, साथ में शमी होता तो कुछ अलग बात होती। शमी को इंडियन शमी का टीम का क्या? एक सिलेक्टर, अभी शमी के साथ इंडियन टीम के एक सिलेक्टर घूम रहे हैं, और सैयद मुश्ताक में शमी ने डाली अच्छी खासी बॉलिंग भी डाली है, और फिटनेस का ही मेन कंसर्न देख रही है इंडियन की टीम। अगर वो फिट होंगे तो प्राइवेट जेट से बुला लेंगे ऑस्ट्रेलिया, और होप कर सकते हैं कि बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में हो जाएंगे वो रेडी, मतलब कि 26 दिसंबर को। मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी पॉसिबल है तो अभी बुला लो। थर्ड टेस्ट जो है गावा का घमंड वाला, उसमें देख लेते हैं भाई, चाहिए उसमें समय अब होगा तो। चाहिए, चाहिए ही चाहिए, क्योंकि जो शामी स्टेबिलिटी जो लाइन लाइन देते हैं वो मेरे ख्याल बुमराह से को भी और फिर कोई सपोर्ट बॉलर मिलेगा अच्छा खासा। बहुत ही अच्छा खासा सपोर्ट मिलेगा मेरे। वो जो सपोर्ट देंगे वो 2-3 विकेट निकाल के देंगे तो वो बहुत ही हो जाएगा। ओपनिंग ओपनिंग जोड़ी है। मेन चीज तो रन लीक नहीं होंगे एक्स्ट्रा। अब क्या हो रहा है कि हम्म। बुमराह प्रेशर बना रहा है, लग रहा है कि विकेट आएगी, उसके बाद बुमराह का स्पेल खत्म हो रहा है और फिर हर्षित राणा आ रहा है अभी, तो तो रन लीक हो हर्षित जाता है राणा बहुत वो ज्यादा, प्रेशर पूरा चला जाता है। तो ये वही चीज नहीं होगी। वही वही। फिर होगा कि एक साइड से बुमराह है, एक साइड से सिराज है, ठीक है, फिर सिराज के बाद आ रहा यस। है, बुमराह को रिप्लेस कर रहा है शमी, फिर उसके बाद कुछ ओवर डाल रहा है नीतीश रेड्डी, उसके बाद सिराज आ रहा है साथ में, सिराज शमी हो गए, शमी बुमराह हो गए, तो उससे प्रेशर रहेगा ही हमेशा बैट्समैन पे, और ऐसी कंडीशंस में तो राइट। खास। जहाँ हमें बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर की जरूरत है मेरे ख्याल से, जो बॉलिंग टीम को स्ट्रेंथन करे हम्म। और प्रेशर बनाए रखे ऑस्ट्रेलिया में। और हमारे पास और बॉलिंग में ऑप्शन है नहीं कुछ वहाँ पे खास। यश दयाल है, आकाशदीप है वहाँ पे, फिर बैकअप में खलील अहमद और मुकेश कुमार है, बट मतलब सब भी उतने एक्सपीरियंस नहीं है ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे, कोई भी प्लेयर। हमारा सिर्फ एक ही उतने प्लेयर है शमी, उनको अगर इंडिया से फ्लाई करवा जा सकता है तो इफ करवा दो यार, जय शाह यार की ये रे नहीं छोरा नहीं भाई, वो जमींदारा अभी का। आईसीसी के चैंपियन है, अभी वो कल बीसीसीआई से ही का उतना संभाला है नहीं आईसीसी देखेंगे। का चेयरमैन, मतलब वो अगर कुछ तो करवा अभी सकते है, समी भाई को फिट, कुछ स्प्रे ऐसा कुछ डलवा के भाई रेडी करवा के भिजवा मोदी सकते जी तो को फिर। कैसे वो जिताते हैं वैसे ही कुछ इनको भी हाँ, जिता दे। कुछ जादू टोना चीज कर दे तो। उनके पिताजी जैसे जिताते हैं। हाँ मतलब ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा रहेगा यार इंडिया के लिए, ओवरऑल देखने जाए तो। राइट राइट राइट। उसके जो अलावा एक और चलिए कल। चीज थी आज। नहीं नहीं, एक और चीज हाँ डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, मतलब चल ही रहा है तो। एक साइड हुआ था आज, दूसरा मैच भी चल रहा था इंटरनेशनल टेस्ट, न्यूजीलैंड में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। राइट। पाँच उनका, सौ पचास आई गेस, हाँ उतना हाँ लीड हाँ, उतना है। ज्यादा लीड हो चुका है उनका। तो मेरे ख्याल से क्या मजाक चल रहा है। और न्यूजीलैंड और वो भी प्लीज, न्यूजीलैंड में जाके खेल रही है यार, मतलब प्लीज थ्री यू आर अ सेवेंटी एट वर्ल्ड पर कप। 5 है अभी। और न्यूजीलैंड उसमें यू भी, आर अ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन, प्लीज प्ले लाइक इट। हाँ मतलब मेरे को लग रहा था विलियमसन फिर से 100 मारेगा, जैसे फर्स्ट टेस्ट में उसने बनाया था अच्छा खासा स्कोर, ठीक है, दूसरे में भी मेरे को लगा कि विलियमसन कुछ करेगा, बट नहीं यार, मतलब मेरे को लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने टॉम ब्लंडन को खिलाया, उसकी जगह डेवन कॉनवे विकेट कीपिंग करे, और विल यंग को खिलाएगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि विल यंग मैन ऑफ द सीरीज था यार इंडिया के सामने सीरीज में, और वो बेंच पे बैठा है बंदा। वही, वो जो स्टेबिलिटी देंगे बैटिंग में वो बहुत ही जरूरत है अभी न्यूजीलैंड को। और इनकी टीम तो भाई, इंग्लैंड की टीम तो मतलब फोड़े जा रही है न्यूजीलैंड को। अभी तक सेकंड इनिंग में इंग्लैंड ने, बैन डकेट ने 92 रन बना दिए है, ठीक है, उसने भी 100 मिस कर दिया अपना, साउथ ने बोल्ड किया उसको। फिर जैकब बैथल, जो जैकब बैथल को आई थिंक आरसीबी ने लिया है या एमआई ने लिया, हाँ आरसीबी ने लिया है जैकब बैथल को। जैकब बैथल ने भी अपनी हाँ सेंचुरी मिस कर दी, 96 पे आउट हो चुका वो। राइट। फिर जो रूट, आरसीबी ने लिया है, हम्म, डाउनफॉल डिसाइडेड ही है। नहीं नहीं डाउनफॉल तो नहीं है, 96 रन तो अच्छा है, और वो भी ओली पॉप की नहीं जगह अब बैटिंग करने का अच्छा मौका है। मिला 3 नंबर पे। फिर जो रूट डाउनफॉल होगा जब 73 पे आरसीबी बैटिंग कर बैठेंगे। रहा है अभी, जो रूट 73 पे बैटिंग कर रहा है, और लग रहा है कि इस मैच में भी सेंचुरी कर देगा वो, और उसके बाद वो रिटायर्ड करेंगे ये अपना इनिंग। तो नहीं, तब मुझे नहीं तक, लगता वो रिटायर्ड अभी हो गए।
सचिन नहीं के नहीं, बहुत जो सारे रूट नहीं बोल रहा रिकॉर्ड हूँ मैं, जो रूट तोड़ नहीं बोल दिए। रहा। इंग्लैंड अपनी डिक्लेयर करेगा भाई हाँ, समझो। राइट राइट राइट। हाँ, तो मतलब जो रूट और बेन स्टोक्स अभी खेल रहे हैं, ठीक है, बेन स्टोक्स भी कुछ 35 ऑड पे खेल रहे हैं और जो रूट 73 पे है अभी। तो जो रूट की जैसे ही सेंचुरी हो जाएगी तो शायद, मतलब बेन स्टोक्स को तो कोई पढ़ ही नहीं सकता है, ऐसा कैप्टन है बेन स्टोक्स। पर फिर भी लग रहा है जैसे ही 100 होगा उसका, वो लोग डिक्लेयर कर देंगे अपना, क्योंकि उनके पास क्लियर ऑलरेडी कर बहुत ज्यादा रन है देंगे। यार। ऑलरेडी ये रन भी काफी है मेरे ख्याल से, अगर हाँ जीतना है हाँ, पाँच मतलब 550 रन कौन मारेगा। 550 रन की बहुत ज्यादा है। पर अभी दूसरा ही दिन खत्म हुआ है, उनके पास 3 दिन है, ठीक है, न्यूजीलैंड को बोल्ड आउट करने के लिए। तो आई थिंक जो रूट की हम्म, सेंचुरी खत्म करने देंगे ये कल, और उसी नहीं के वो साथ भी वो है। और कल एक स्टेप आगे पहुंच जाएगा सेंचुरी के डब्ल्यू मामले में। टी जो रूट के नहीं, रन डब्ल्यू मतलब, टी नहीं WTC को तो इंग्लैंड कुछ से। उनके चांस नहीं है उतने WTC के तो। अब पर इनका जो रूट का सचिन का रिकॉर्ड के साइड मतलब बहुत तेजी से बढ़ रहा है, कुछ ज्यादा ही। वो तो खेलेंगे तो बढ़ेंगे आगे, अभी बढ़ेंगे तो रिकॉर्ड भी टूटेंगे, मतलब उसमें तो हम कुछ नहीं कर ऑलरेडी सकते। एक बहुत ज्यादा ग्रेड्स में आ चुका है जो रूट, मतलब कोहली, विलियमसन, इनके रन बहुत पीछे, इनके 10,000 भी कंप्लीट नहीं हुए। और जो रूट के अराउंड 12-13 हजार कुछ होने आए शायद से। एग्जैक्ट मैं बताता हूँ कितने हो गए। हाँ, जो रूट के 151 मैचेस में 13,000 रन में सिर्फ 150 रन बाकी है। 13,000 रन कंप्लीट हो जाएंगे 150 रन के बाद जो रूट के, मतलब ये थर्ड सिर्फ हाईएस्ट। 150 में? हाँ, सिर्फ 150 रन बाकी है इनके 150 मैच में। एवरेज 51 का एवरेज है। मतलब जब 2019 में देखा जा रहा था ना फेव 4 को, तो सबसे आगे थे विराट कोहली, स्टीव स्मिथ थे सबसे आगे, उसके बाद विराट कोहली, विलियमसन, और चौथे पे जो रूट था। क्योंकि तब ये हो रहा था जो रूट की सेंचुरीज नहीं आ रही थी, 50 मारता था बंदा, 60-70 पे आउट हो जाता था, तो बहुत ज़्यादा पीछे था वो तब। उन, उसकी 16 सेंचुरी थी कुछ, और अभी उसकी हो चुकी कुछ सेंचुरीज, 35 सेंचुरीज हो चुकी है, 16 से सीधा 35, 5 साल में। मतलब बहुत ही इम्प्रूव किया है यार। 19 सेंचुरी 5 साल में टेस्ट में, बहुत ही बढ़िया है। मतलब वन ऑफ द ग्रेट्स यार, वन ऑफ द ग्रेट्स टेस्ट में जो रूट, राइट। और वो भी इंग्लैंड की पिच पे एक खेलता है यार। 4 सेंचुरी, 4 सेंचुरी एक टेस्ट, पूरे साल में टेस्ट में, तो बढ़िया है मेरे ख्याल से वो उतना भी। जो रूट का आई थिंक सिर्फ टेस्ट में एक ही अचीवमेंट नहीं है, और लोग सब, मतलब सब लोग उसको एक ही चीज़ के बारे में बोलते हैं हमेशा जब उसकी बात होती है, सबसे कंपेयर किया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में उसकी एक भी सेंचुरी नहीं है जो रूट की। तो वो जो रूट के करियर में अगर नेक्स्ट ईयर आई थिंक एशिस है, और एशिस ऑस्ट्रेलिया में अगर होगा और वहाँ पे जो रूट परफॉर्म करता है, तो फिर कोई नहीं बोल सकता है फिर कि परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत है ऐसा। होपफुली वहां पे भी आएगा। हाँ, और ये वाला मैच देखने जाए ओवरऑल तो इंग्लैंड की जोली में ही, मतलब ये तो इसमें तो कुछ हाँ डिस्कशन वो तो, करने जैसा ही नहीं है, और वन साइडेड मैच है करने पूरा। जैसा नहीं है। नेक्स्ट फेब तो 4 देखे अभी तो, जो बचा है, हम्म मैं एक और चीज बोल रहा था कि नेक्स्ट फेब 4 क्या होगा इनके बाद, कोहली, स्मिथ, विलियमसन और जो रूट के बाद हैरी ब्रूक लग रहा है मुझे, ठीक है, मुझे जिम क्या, बाबर। सॉरी कौन? सॉरी, मजाक कर रहा था। जिम बाबर तो आ ही नहीं सकते। वो सिर्फ जिम्बाब्वे के सामने भी अभी तो नहीं खेल रहे। वर्स्ट 4 में, सॉरी सॉरी, पाकिस्तान फैन वो गुस्सा हो काउंट कर जाएंगे। सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फेब 4 में हो सकता है हैरी ब्रूक्स श्योर, ठीक है, फिर सेकंड शुभमन गिल या यशस्वी जायसवाल, मेरे को लग रहा है दोनों होंगे। यशस्वी जायसवाल पे मैं करूंगा हाँ, थोड़ा यशस्वी जायसवाल मतलब डाउट सेकंड, लगा। हैरी ब्रूक, यशस्वी जायसवाल। और थर्ड ट्रिस्टन स्टब्स, ट्रिस्टन स्टब्स ने साउथ अफ्रीका के लिए भी मतलब टेस्ट में अच्छा खासा परफॉर्म किया है, तो ट्रिस्टन स्टब्स। और फोर्थ हम्म, बंदा हम लोग देखे तो ऑस्ट्रेलिया में लाउशन लग रहा है, बट लाबुशेन और रचिन रविंद्र, ये दोनों में से एक हो सकता है। सचिन रविंद्र एक बहुत ही फेबुलस हाँ मतलब प्लेयर है न्यूजीलैंड फेव के। 4 या फेव 5 बन सकता है ये, देखे तो वैसे। राइट। मतलब इनमें एक देखना रहेगा कि अ, लाबुशेन कैसा कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, क्योंकि आज के मैच में तो किया, बट लास्ट 2 साल में, लास्ट ईयर का पूरा उसका एवरेज 19 रन का है, 19-20 का कुछ। तो अब हाँ कैसा परफॉर्म वो करता है भी लाबुशेन, भी उस पर भी डिपेंडेंट है।
उसकी एज पर 30 साल हो चुकी है, तो वो नेक्स्ट फिफ्थ फोर में गिनाएगा कि नहीं वो भी नहीं पता है। जबकि ये लोग बहुत यंग है, हैरी ब्रूक, यशस्वी जायसवाल, हम्म। सचिन रविंद्र, ट्रिस्टन राइट राइट स्टब्स, राइट। ये लोग बहुत ही मतलब ये सबकी एज 25, 24, 20, 21 ऐसी है। मतलब वो तो तो फ्यूचर में और एक पता प्लेयर चलेगा। है, हाँ और कौन? एक प्लेयर है, गेस करना चाहोगे? श्रीलंका में से। ओके, कमिंदु मैंडिस। कमिंदु कमिंदु मैं मेंडिस, यस एब्सोल्युटली। कमिंदु मैंडिस राइट। यस यस। कमिंदु मेंडिस ने अभी, फन फैक्ट, 1000 टेस्ट रन का जो रिकॉर्ड है, वो डॉन ब्रैडमैन, सर डॉन ब्रैडमैन का हाँ उन्होंने हाँ। इक्वल किया था। और मेरे ख्याल से 75 ईयर्स में ऐसा किसी और ने नहीं किया है अब तक। कमिंदु मेंडिस ने अभी करके दिखाया है। सिर्फ नंबर के साथ ये नहीं खेल रहे, कंसिस्टेंसी भी उनका ऐसा ही है कि हाँ वो हाफ सेंचुरी, करीबन हाफ सेंचुरी एवरी 8 मैच ऑलमोस्ट। हाफ, अभी 8 टेस्ट मैच जो पिछले रिकॉर्ड मतलब गिने जाए, तो उनका हाफ सेंचुरी ऑलमोस्ट सभी टेस्ट में अभी दिख रहा है मुझे, जो कि वो उनका वॉल्यूम दिखा रहा है बैटिंग की टेक्निक्स का और टेम्परमेंट का। हाँ, मतलब वो लग रहा है कि फ्यूचर टैलेंट है अच्छा खासा। बट उसकी उतनी इतनी बात नहीं हो रही क्योंकि ग्लोबल क्रिकेट में वो ऐसी टीम से नहीं आते। ठीक है, क्योंकि श्रीलंकन टीम अभी जो है वो बहुत पीछे है, ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग नहीं में और खेल वो रही है। सब में। और लोग डिस्कशन नहीं करते उतना, बट हम लोग डिस्कशन करेंगे ये चैनल पे, एसोसिएट नेशन का भी करेंगे, जितनी भी मतलब सारी टीम को एक ही हम लोग देंगे, ओवरऑल न्यूट्रल रहेंगे। तो श्रीलंका में से जब राइट। से जयसूर्या आया है कोचिंग में, ठीक है, तब से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ है श्रीलंकन क्रिकेट। अभी वो लोग इंग्लैंड की सीरीज में गए थे, तब भी 2-3 मैच बहुत क्लोज गए थे और एक मैच हरा दिया था उन्होंने इंग्लैंड को। तो श्रीलंका है अच्छा खासा। श्रीलंका अभी 2-3 साल में उनका इम्प्रूव होगा सारी चीज़ें, कम होगा श्रीलंका का। मुझे लगता है श्रीलंका जो 2000 2000 14। 1996, मेरे ख्याल से 1996 से लेके 2009-10 तक जो श्रीलंका था, अगर वो श्रीलंका वापस मिले, वो 2014 तो तक आएगा था नहीं। डोमिनेंस उनका, मतलब 1996 से 2014 तक अच्छा खासा डोमिनेंस था। 18 साल या कुछ। राइट। हाँ, ये 18 साल का डोमिनेंस था। फिर संगाकारा रिटायर हुए, फिर महिला जयवर्धने रिटायर हुए, ये वहां से फिर महिला उनका जी, ट्रांजिशन फेस ही खत्म नहीं हुआ। मतलब प्लेयर आए प्लेयर गए, दिलशन। ट्रांजिशन में ही रहे वो। तो अब शायद तो उनकी लोकल देखते प्रीमियर हैं। लीग से वहां से प्लेयर आ रहे हैं, जयसूर्या भी थोड़ा काम कर रहे हैं लोकल प्लेयर्स के ऊपर। तो हो सकता है उनका अच्छा होपफुली खासा। श्रीलंका विल राइज अगेन हाँ, क्योंकि एंड श्रीलंका दे का कैन। इंटरनेशनल क्रिकेट में अच्छा खासा नाम था पहले भी। मैं चाहूंगा कि क्रिकेटिंग जो वर्ल्ड है उसमें जो पहले अच्छे टीम्स थे वो वापस अपना स्ट्रेंथ रिगेन करें। मैं इंडिया को तो सबसे पहले ही मानता हूँ कि सबसे पहले ही आना चाहिए, पर हम्म। ऐसा भी ना हो कि बाकी सब टीम इतना वीक हो जाए कि हमारा पहला आने का कोई मतलब ही ना रहे। हाँ, तो मतलब एक फिर हेल्दी वो ओवरऑल है। क्रिकेट की हार हो जाएगी, फिर इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा क्रिकेट वही, उतना। कंपटीशन नहीं हुआ तो अच्छा। कंपटीशन तो सर होना ही चाहिए कहीं भी जगह, कहीं भी लाइफ में होगा ही हाँ मेरे ख्याल से, होगा ही। ठीक है, तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं कि और कुछ बाकी है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कुणाल, एक लास्ट प्रिडिक्शन कर हाँ लेते हैं कल का, कि कल फर्स्ट हाफ में कल कौन जीतेगा, एक वो प्रिडिक्शन करेंगे। मैं, मेरे ख्याल से मेरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया के चांसेस 80-90% है। और आप क्या कहेंगे उसमें? ऑस्ट्रेलिया मतलब कैसे जीत रहा है वो मेरे को जानना है पहले तो। आपकी साइड से इनिंग से जीत रहा है कि फिर कितने रन का टारगेट होगा और कितने विकेट से जीत रहा है? देखिए, कल टारगेट मेरे ख्याल से हम उनको देंगे करीबन 120-130 रन का कुछ टारगेट। बहुत ही होपफुली 130 रन का टारगेट देंगे। उसके बाद देखते हैं कितना हम रिगेन कर पाए, कितना बॉलिंग में हम रिगेन कर पाए। ठीक है, मेरी साइड से ये रहेगा कि हम लोग मतलब कुछ उनको 45 to 65 के बिटवीन टारगेट देंगे, और वो लोग 8 विकेट से जीत जाएंगे मैच। 8 विकेट से, हाँ। मतलब मुझे भी ये ऐसा लगता है, पर
मैं होपफुली प्रैक्टिकली बाकी देखूँ तो मेरे को यही लग रहा है, क्योंकि नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत स्कोर बनाने का ट्राई करेंगे, फिर भी यहाँ से हम लोग ज़्यादा दूर नहीं पहुँच पाएंगे, तो 200 तक ही पहुँच पाएंगे हम लोग, 200 210 के अराउंड मेरे को ये लग रहा है। तो यही होगा शायद, 45 टू 60 के बीच में कुछ टारगेट होगा, और फिर वो लोग 8 विकेट से जीत जाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 विकेट उनके भी गिर ही जाएंगे, कैसे भी ख्वाजा या right. मैक्स फिनी कोई चला ही जाएगा। Let's तो see how ठीक है, tomorrow turns out for the हाँ cricket. ठीक है, देखते हैं। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और फिर कल फिर से मिलते हैं हम लोग। डे 3 क्या हुआ क्या नहीं, मैच जीते तो तारीफ करने आएंगे, नहीं तो हार गए तो निंदा रस करने Yeah, आएंगे, कुछ प्लेयर्स का निंदा रस करेंगे आके। ठीक है, तो यही रहेगा। ओके ठीक है, तो फिर आज की स्ट्रीमिंग यहीं ख़त्म होती है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना वीडियो को, और थोड़े लाइक्स बढ़ा देना। ठीक है, हम लोग ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक व्यू नहीं रखेंगे, तो प्लीज़ यार अभी तो फर्स्ट लाइव है, तो 10 सब्सक्राइबर बढ़वा देना आज, और हो सके तो 100 तक व्यू हो जाएंगे तो चलेगा। ठीक है, ओके चलो, बाय। चलो अभियान तो आदू में एंड शब्बा खैर और टाटा, बाय बाय। मिलते हैं कल डन। जीत के साथ आई गेस।